मैंने बताया था कल, ये हमारे एलिवेशन हेड होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो कंप्लीट इसी के अंदर हम बिल्डिंग जनरेट करते हैं। यहाँ पर होते हैं हमारे पास लेवल्स। लेवल आप हमेशा एलिवेशन या सेक्शन में जाके बना सकते हैं। प्लान के अंदर कभी भी हम हाइट नहीं दे सकते, तो सेम ऐसे ही लेवल भी हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम हाइट नहीं प्रोवाइड कर सकते कभी भी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेवल 1 पे अगर हम देखते हैं तो अभी सिर्फ प्लान दिख रहा है हमें। मैं चाहता हूँ कि मेरे ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग हो या 4 स्टोरी बिल्डिंग हो, 5 स्टोरी 8 स्टोरी तक बिल्डिंग हो, ग्रुप हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट हो, या रेजिडेंशियल रखना है रेजिडेंशियल रखना, तो मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट ले देता हूँ। ईस्ट साइड में मैं जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कुछ लेवल्स बनाता हूँ। सबसे पहला मेरा लेवल रहेगा जहाँ पर हम पार्किंग एरिया बनाएंगे, स्टिल्ट पार्किंग रखेंगे पूरा। तो स्टिल्ट पार्किंग के लिए मैंने रखा 0-0 मेरा एरिया है। ठीक है, इसको मैंने रखा ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये मेरा है ग्राउंड लेवल। इसको आपको अप रखना है, डाउन रखना है, वो डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ से हमने डायमेंशन लगाया। हर एक फ्लोर की मेरी हाइट होनी चाहिए 11 फीट, तो मैं 11 फीट रखता हूँ। अगर अलग अलग आप हाइट रखते हैं तो आपको स्टेयरकेस भी अलग अलग बनानी पड़ती है, और जो भी मॉडिफिकेशन है सब कुछ अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग होगा। सो सबसे पहले लेवल्स किस तरीके से बनते हैं। लेवल आपने लिया यहाँ पे, ये हमारे पास है पिक लाइन। यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि मेरा 11 फीट का लेवल बने। क्लिक, सिंपली क्लिक करते जाइए आप और आपके लेवल्स जनरेट हो जाएंगे। ये मेरे 4 लेवल हो गए, 1 2 3 4 5। नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा स्टिल्ट पार्किंग रखना है मेरे को। स्टिल्ट पार्किंग अगर रखना है तो मुझे कॉलम्स लगाने पड़ेंगे प्रॉपर। कॉलम्स के बिना हम पार्किंग कैसे बना सकते हैं, स्टिल्ट वॉल तो वहां पे आएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है प्रॉपर। इसको मैंने दिया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। लेवल को LBL से मेंशन कर रहा हूं मैं। यह हमारा क्लिक करते ही आपके चेंज होंगे। सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर लेवल, देन थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर को आप टेरेस भी मान सकते हो, और ये मेरा हो गया मोमटी लेवल। इस तरीके से मैंने लेवल बनाए। अगर हम स्ट्रक्चर का भी करते हैं इसमें तो 2 इंच नीचे। ठीक है, अगर mm में बात करें तो 50 mm डाउन, अदरवाइज फीट इंचेस में बात करें तो 2 इंचेस डाउन में हमारा TOC का लेवल आता है, जहां तक हमारा स्लैब डलता है, कंक्रीट डलता है, लेंटर आता है जहां पे, और बीम बॉटम होता है। ये तो हो गए मेरे लेवल जनरेट करने का तरीका। आपको आर्किटेक्चर में डाटम एलिमेंट पे जाना है, लेवल ले लेना है, और जैसे भी आप बनाना चाहें, जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से बनाएं। डायरेक्ट लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो लेवल ही बनेगा आपका। ठीक है, अब मैं जाता हूं यहां से, किसी भी एक प्लान में चला जाइए। मैं जाता हूं यहां से ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, अब ग्रिड्स लगाता हूं। ग्रिड्स की हेल्प से हमें कॉलम लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले प्लानिंग कर देता हूँ एक तरह से फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मुझे ग्रिड्स लगाने हैं। जब भी आप नीचे का पोर्शन बनाते हैं, जब भी आप स्ट्रेट बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपको ऊपर के पोर्शन की प्लानिंग आपकी फाइन होनी चाहिए। अदरवाइज आप देखेंगे नीचे आपने कॉलम लगा दिए, ऊपर आपको लगेगा बाद में हॉल के अंदर कॉलम आ गया, आपका लिविंग रूम के अंदर कॉलम आ गया। तो जहां पर आपका अगर स्टिल्ट ओपन है, पूरा स्टिल्ट पार्किंग आपने दिया हुआ है, तो ऊपर वाले फ्लोर की जो प्लानिंग है वो पहले होती है। अगर नीचे से ही सेम प्लानिंग करते चलना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहां पर मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्लानिंग कर रहा हूं। पहले रीनेम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अब यहां से हमने वॉल लिया। वॉल मैंने कल बनाना बताया था, मैं एक और बना देता हूं। यहां पे डुप्लीकेट किया। यहां से मुझे चाहिए 9 इंच वॉल विद प्लास्टर। विद प्लास्टर मुझे 9 इंच वॉल चाहिए। यहां से हमने 9 इंच लिया। ब्रिक वॉल का हैच होना चाहिए। कल डाउट आ रहा था किसी का कि ब्रिक वॉल नहीं दिख रहा है, तो ब्रिक वॉल जब आप सेलेक्ट करेंगे यहां से, तो ब्रिक वॉल इजिली दिखेगा। कौन सा हैच चाहिए ब्रिक के लिए, आपको डबल में चाहिए, सिंगल में चाहिए। ठीक है, ब्रिक मैसनरी, ये मेरा हैच आ गया। यहां से हैच का कलर थोड़ा डल रखते हैं हम। अब यहां से मुझे प्लास्टर भी लगाना है, तो मैं प्लास्टर लगा देता हूं। आज एक ही वॉल का टाइप बनाएंगे बस, उसके बाद हम वर्क करेंगे। यहां से प्लास्टर में किस में आता है, फिनिशेस में आता है, तो फिनिश लिया हमने इसको, इंसर्ट एंड देन डाउन। ये मेरा 0.5। ओके। अब यहाँ पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कोई भी एक ग्रुप हाउसिंग की। नॉर्मली मैं प्लान करता हूँ यहाँ से, उसी को हम मिरर करेंगे दोनों
तरफ और आपका प्रोजेक्ट पूरा बनता हुआ जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा रूम यहाँ तक है, फिर उसके बाद यहाँ पे तो 30 फीट बाय या 35, और इस एरिया में मेरी प्लानिंग आ रही है कंप्लीट इस तरीके से। ठीक है, इसी के अंदर मुझे एडजस्ट करना है और फिर एक पार्ट बना के दूसरे को कैसे यूज करते हैं वो समझाऊंगा। ये मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम नीचे स्टिल्ट पार्किंग रखें तो कॉलम का कोई समस्या ना हो, कॉलम हमारे एज इट इज दिखे। तो यहाँ से फाइन व्यू किया, हैच दिखने लगेगा आपको। फर्स्ट रूम मेरा कहाँ आ रहा है, मैंने इस तरीके से प्लानिंग कर दिया इसका, ये मेरा यहाँ से हो गया। साइजेस देखने आपको रूम के, फेस ऑफ कोर यहाँ से और यहाँ तक मेरा ये रूम का साइज है, यहाँ से यहाँ तक ये रूम का साइज है। ठीक है, इंटरनल वॉल आपको अटैच टॉयलेट्स चाहिए तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से एक मुझे अटैच चाहिए, एक मेरा कॉमन रहे। तो यहाँ से वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप किया, देन अगेन डुप्लीकेट, इसको मैंने किया यहाँ से 4.5 इंचेस का वॉल। आज का जो प्रोजेक्ट है वो आपका फिट इंचेस में है, कल mm में करवाया था मैंने, आज फिट इंचेस में। तो स्मॉलर होगी वॉल। रूम की जो विड्थ है वो होनी चाहिए मेरी यहाँ से 13 फीट। ओके, कॉपी किया मैंने, 6 फीट का मुझे टॉयलेट चाहिए, 6 फीट। अब मेजर करिए दोबारा इसको, यहाँ से इनर एज से हम मेजर करते हैं, यहाँ से 6 फीट मेंशन कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये जो रूम है काफी बड़े साइज का हो गया, तो इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं या दोनों को बराबर भी रख सकते हो। ये मेरा हो गया यहाँ से, ये हो गया, एंड देन इस साइड मेरा ये साइज है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, ये वाला मेरा जो रूम है ना वो मास्टर बेडरूम बनाना चाहता हूं मैं, और ये वाला मेरा कॉमन टॉयलेट बनाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पे पार्टीशन वॉल दे दिया। अब ये जो टॉयलेट है वो हाफ हाफ हो गए दोनों। ये मुझे चाहिए 6x6 का, ज्यादा नहीं चाहिए, रूम के अंदर 6x6 का चलता है, 6 फीट। ठीक है, और ये मेरा कंप्लीट कॉमन टॉयलेट है। उसके बाद यहाँ पर हम आए, ये मेरा किचन का मैं बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे वॉल लिया CS, ये मेरा मैं किचन बनाना चाहता हूँ। और यहाँ से एक रूम के लिए स्पेस देके इस तरीके से कुछ प्लानिंग करनी है, बाकी पूरा लिविंग रहे। प्लानिंग आपको आनी चाहिए, खुद से माइंड आपको यूज करना है कि कैसे प्लानिंग हम कर सकते हो। ठीक है, ये मास्टर बेडरूम हो गया मेरा, ये मास्टर बेडरूम हो गया और ये कॉमन हो जाएगा। तो अब कैसे यूज कर सकते हैं इसको देखिए। अब डोर्स लगा देते हैं हम, डोर के साइजेस चेंज करने हैं मुझे। डुप्लीकेट किया मैंने D1। ओके, यहाँ से जो डोर का साइज है वो 8 फीट होना चाहिए मेरा हाइट, और विड्थ होना चाहिए 3 फीट 6 इंचेस। ओके, ये तो हो गया मेरे रूम्स के लिए। ठीक है, डोर के पीछे अगर आप स्पेस देते हैं तो उसे हम लेज बोलते हैं, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम डोर मुझे इस रूम में भी चाहिए मेरा। ठीक है, और बाकी किचन मेरा ओपन चाहिए मुझे, तो ओपन कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा अभी। किचन को ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से ओपनिंग होती है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ओपनिंग से वॉल ओपनिंग, वॉल पे जाइए, वॉल को सिलेक्ट करिए, कहाँ से कहाँ तक ओपन करना है उतना एरिया ओपन कर दीजिए, ये आपकी ओपनिंग आ जाएगी। अब किचन के अंदर स्लैब लगाना है आपको, तो स्लैब कैसे लगता है वो भी समझाता हूँ अभी। पहले इसके डोर्स लगा देते हैं एंड विंडोज लगा देते हैं। अभी आपको छोटा सा प्रोजेक्ट दिख रहा है, जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा काफी हैवी प्रोजेक्ट दिखेगा, फिर ये ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो डोर बच गए उन्हीं को लेते हैं। जैसे ये स्मॉलर डोर मुझे यूज करना है कॉमन टॉयलेट के लिए। इस डोर का साइज मुझे D2 बनाना है, डुप्लीकेट, इसे मैंने माना D2। ओके, यहां से साइज को मैंने कर दिया 3 फीट, तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। देन सेम डोर मेरा यहां भी आ रहा है इस टॉयलेट के साथ। अगर आपको लगता है साइज काफी छोटा है उस टॉयलेट का तो इसको आप एडजस्ट करके कर भी सकते हैं, अदरवाइज 6x6 का टॉयलेट इनफ होता है। इसको हम 9 फीट कर देते हैं पूरा पूरा, तो ये आपका 6 फीट 4.5 इंचेस हो जाएगा, तो वॉल एक्स्ट्रा आ जाएगी। इस तरीके से प्लानिंग होगी। देन विंडोज लगाते हैं। विंडो, आप किसी का डाउट था कि विंडो हम कैसे लगा सकते हैं, विंडो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आपका ओपन है उसके अंदर से आपको विंडो लेके आना है तो आपको सेलेक्ट करना है विंडो को। ठीक है,
सेलेक्ट किया विंडो, ये विंडो तो हमारे पास है, अदरवाइज जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो विंडो है वो नहीं है हमारे पास यहाँ, जैसे वेंटिलेटर है ये मुझे चाहिए, कंट्रोल सी, सिर्फ कंट्रोल सी करना है, और जिस प्रोजेक्ट में आपको यूज करना है वहां जाइए कंट्रोल वी कर दीजिए, ओके ठीक है। यहाँ आपका वेंटिलेटर आ जाएगा, 3D में देखिए ये आपका वेंटिलेटर आ जाएगा जहां भी आपको प्लेस करना है, एक एंड देन CS, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके CS प्रेस करेंगे तो सेम प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट ऑन हो जाता है। इनकी हाइट वाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। वेंटिलेशन हो गया। ऐसे ही विंडोज आपको चाहिए तो विंडो हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट फ्लोर पे कर रहा हूँ मैं ये प्लानिंग। विंडो लीजिए आप, मुझे चाहिए विंडो एडिट टाइप डुप्लीकेट W1, ओके, जिसका हाइट हो मेरा 5 फीट, और क्योंकि डोर का लिंटल मैंने 8 फीट लिया है तो ये भी हमें 8 रखना पड़ेगा, और विड्थ हो उसका 5 फीट, 5 बाय 5 का विंडो चाहिए, ओके, एंड देन प्लेस कर दीजिए 1 2 3। किचन में मेरा विंडो आ रहा है एक इस साइड 4, ठीक है, और यहाँ मेरा एक विंडो आ रहा है मेरे हॉल के अंदर, ये मेरी ओपनिंग रहेगी। तो ओपनिंग के लिए मुझे डोर चाहिए, डोर लगाने के लिए वही सेम डोर, जो हमारा ये डोर है वो मुझे चाहिए 4 फीट का। तो सिलेक्ट एडिट टाइप डुप्लीकेट, इसको मैंने माना D, सिर्फ D है मेरा, ये 8 फीट हाइट है, 4 फीट इसकी विड्थ रखते हैं। 4 फीट से ज़्यादा का अगर आप डोर यूज करते हैं कभी भी तो वो आपका डबल डोर होगा, कभी भी सिंगल फ्लश नहीं बना सकते आप अगर 4 फीट से ज़्यादा का आप डोर यूज कर रहे हैं। इसकी ओपनिंग को आपको चेंज करना है। मेरी ओपनिंग जो है किचन की इस तरीके से रहे, या ओपनिंग बिल्कुल यहाँ पे रहे, यहाँ हम लिविंग बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बस 2 फीट का गैप रखना है, स्लैब आपकी आ सके यहाँ पे। तो 2 फीट चेक कर लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक 2 फीट आ रहा है, ठीक है, इनफ है। अब इतना पोर्शन हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें लगाने कॉलम्स, तो उससे पहले मैं अलग देता हूँ ग्रिड्स। ग्रिड लाइन का क्या रोल होता है? ग्रिड लाइन बेसिकली हम यूज करते हैं हमारे अलाइनमेंट के लिए। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे प्लानिंग कर दिया, आप सेकंड पे जाएंगे तो नीचे वाली वॉल तो आपको दिखेगी नहीं, तो ग्रिड के रेफरेंस से हमें वॉल्स दिखती है। तो ग्रिड लिया मैंने, आर्किटेक्चर टैब के अंदर यहाँ पे होते हैं ग्रिड्स। ग्रिड आपकी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली होती है, कॉलम की पोजिशनिंग भी हमें ग्रिड से ही पता चलती है। तो फर्स्ट ग्रिड आ रहा है मेरा ये, सेकंड ग्रिड जहां भी आपके कॉलम्स आने की संभावना होती है वहां हम ग्रिड्स लगाते हैं 2, ठीक है, ये हो गया मेरा 3। अगर बीच में कोई पोर्शन ऐसा आ रहा है जहां कॉलम भी आएगा और हमारा ये भी पोर्शन बनाना है तो वहां पे हम डैश भी यूज कर सकते हैं, 3 डैश 4 डैश, जिस तरह का भी आपको यूज करना है। इनको आप इस तरीके से रख सकते हैं, और यहां से ये लीजिए, ठीक है। सेम ऐसे CS। अब ग्रिड जो है मेरी अनदर साइड में आ रही है, तो 1 मैं यहां से बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। अब अभी जो 1 2 3 आ रहा है उसे हम क्या करते हैं ABC। अब इसको मैंने क्या A, सेकंड मेरा ये आ रहा है पोर्शन B। एक बार आपको चेंज करना है, उसके बाद हर बार इस तरीके से ही आएगा। अब ये अलाइन करना है, AL एंटर, मॉडिफाई टूल में जाइए, यहाँ अलाइन है आपका, फेस को सिलेक्ट किया, लॉक कर दीजिए चाहे। अब इससे क्या होगा, हम इस चीज को अलाइन भी कर सकते हैं। इस ग्रिड के रेफरेंस से ही मेरा गेट का जो ग्रिड आ रहा है वो रहे। तो इस वाले ग्रिड को मैं इसके सेंटर में ले लेता हूं ताकि कॉलम में कोई समस्या ना आए, ठीक है। CS, नेक्स्ट मेरा ये आ रहा है D, और ये मेरा हो गया लास्ट ग्रिड E। इस तरीके से आप ग्रिड्स लगा देते हैं। अब ग्रिड लगा तो दिया आपने, उसकी डिटेल कैसे प्रोवाइड करते हैं वो दिखा देता हूं। सबसे पहले एनोटेशन टूल के अंदर होता है हमारे पास, यहाँ पे सारी डायमेंशनिंग होती है, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट होते हैं, यहाँ डिटेल होती है, यहाँ पे हमारे टैगिंग होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अलाइन लिया, ग्रिड टू ग्रिड हमें गैप डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद ओवरऑल गैप डिफाइन करना पड़ता है, ग्रिड टू ग्रिड देन ओवरऑल, ठीक है। कभी ओवरलैप करें इस तरीके से तो आप इनको चेंजमेंट कर सकते हैं। अभी ये एरो भी हटाना है तो यहां से लीडर को ऑफ कर दीजिए। ग्रिड के जो ऑब्जेक्ट के सर्कल आ रहे हैं ना वो काफी बड़े आ रहे हैं, ह्यूज आ रहे हैं, साइज काफी बड़ा है, तो उनको छोटा करने के लिए हम फैमिली में जाते हैं। इसकी में फैमिली में जाने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में हमारे पास होती है फैमिलीज। फैमिलीज में जो भी आपका डिटेल का काम होता है, जो भी 2D कंपोनेंट होता है वो होता है एनोटेशन।
ठीक है, एनोटेटिव पार्ट होता है आपके प्रोजेक्ट का, और जो भी 3D में दिखता है आपको वो 3D पार्ट होता है, मॉडलिंग पार्ट होता है। तो हम यहाँ से एनोटेशन में जाते हैं। एनोटेशन में किस चीज की बात कर रहे हैं हम? ग्रिड की। एनोटेशन में हम ग्रिड्स की बात कर रहे हैं। अभी बेसिक सा प्लान बनाया हमने, अब ग्रिड्स की बात कर रहे हैं हम। तो ग्रिड पे जाइए, यहां पे आपको मिलेगा ग्रिड स्ट्रक्चरल, ठीक है, ग्रिड सर्कल दिख रहा है। ग्रिड हेड पे जाइए, राइट क्लिक करिए, यहां से टाइप प्रॉपर्टी, जो ये पॉइंटों में आ रहा है। अगर आपको ये पॉइंटों में नहीं समझ आ रहा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड के लिए हम इसकी यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। UN प्रेस करना है आपको, UN। लेंथ में जाइए और mm में रख लीजिए इसको। उससे क्या होगा, प्रॉपर आपको mm में भी समझ आएगी कि क्या आपकी यूनिट्स चल रही है, और आप नंबरिंग में भी चेंज कर पाएंगे। यहां से हमने किया टाइप प्रॉपर्टीज, अभी 6.4 है, मैं इसको कर देता हूं जस्ट 4। ओके, तो आप देखेंगे ग्रिड के जो सर्कल आ रहे हैं, ग्रिड हेड आ रहा है, उसका साइज एडजस्टेबल हो गया। अब उसके बाद फिर से यूनिट फिट इंचेस में करनी है आपको। तो जो भी आपको सहूलियत लगे, जिसमें भी इजी लगे और जिसमें आपकी स्पीड अच्छी हो, उसमें आप यूनिट कन्वर्ट करके इसमें काम कर सकते हैं। बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसी को पता है 1 फीट में कितने mm होते हैं? सभी को पता होगा, वैसे तो इंजीनियरिंग करके आए हैं। यस सर, पता है सर। सभी को पता है ना? क्या कितना होता है बता दीजिए एक बार इनको। 300 mm। स्टैंडर्ड पूछा मैंने, जो हम यूज करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंप्लीट साइज स्टैंडर्ड, हाँ, कंप्लीट साइज क्या होता है? कंप्लीट होता है 304.8, 304.8 होता है। जैसे 1 इंच में हम 25 लेते हैं, बस 25.4 होता है। जी सर। ठीक है, तो एक बार स्टैंडर्ड जब पूछा जाए तो स्टैंडर्ड बता दीजिए। अदरवाइज हम जो लेकर चलते हैं वो 301 फीट में लेके चलते हैं, और 1 इंच में 25 mm लेके चलते हैं। ऐसा ही होता है? यस सर, करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपको यूज करना है, और कन्वर्ट करना बहुत इजी है। आपको कोई बोले कि आपको 3000 mm को कन्वर्ट करना है फिट में, तो आपको सिर्फ कितना हो गया डायरेक्ट बताएंगे कोई? डायरेक्ट 10 फीट हो गया हमारा। अब ये मेरा प्लानिंग था, ग्रुप हाउसिंग की तरह मैं बनाना चाह रहा हूं। तो यहां पर हमने ग्रिड्स लगा दिए, डायमेंशनिंग कर दिए, डिटेलिंग होगी मेरी। अब डायमेंशनिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरे साइजेस आ रहे हैं, यहाँ पे आपके यूनिट मैंने चेंज किया हुआ है। अगर आप फीट इंचेस में रखते हैं फीट इंचेस, mm में रखते हैं mm। अब इन साइज को आपको राउंड फिगर में रखना है। राउंड फिगर में भी बहुत इजी वे में रख सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना आपको, राउंड फिगर में आप रखिए। अब ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ डायमेंशन, क्योंकि मैं एक प्लान ऐसा रखना चाहता हूँ जिसके अंदर ये सारी डायमेंशन हो, ठीक है, और एक प्लान मैं ऐसा रखना चाहता हूँ जिसके अंदर सिर्फ फर्नीचर लेआउट हो। अब यहां से हम फर्नीचर लेआउट ले लेते हैं। कंपोनेंट्स कैसे लगाते हैं, हाउ टू प्लेस कंपोनेंट्स इन प्लान। यहां से आपको कंपोनेंट पे जाना है, एडिट टाइप, लोड, क्या चाहिए कंपोनेंट में आपको। अगर आप एंडस्केप के कंपोनेंट लेते हैं तो वो एंडस्केप की रेंडरिंग में ही दिखेंगे परफेक्टली। अगर रैबिट के लेते हैं कंपोनेंट तो रैबिट में हर टाइम दिखेंगे वो आपको। हम जाते हैं यहां से, हमें चाहिए बेड, फर्नीचर में जाइए और यहां मुझे चाहिए बेड। ठीक है, ये मेरा बेड हो गया। ओके, कुछ कंपोनेंट्स में प्लेस करके दिखा रहा हूं। विड्थ जो है इसकी वो भी 1800 होनी चाहिए, और ये भी 1800 का होना चाहिए। मेरा 6x6 का मेरा बेड है। कहां प्लेस करना है मुझे? इस फेस पे 1 2 3। कभी भी विंडो के साइड में हम नहीं करते हैं, कोई कंडीशन ही ऐसी हो जाए कि उसी साइड आ रहा है तब बात अलग है, अदरवाइज हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना है, टॉयलेट के अंदर फिक्चर्स लगाने हैं मेरे। फिर से कंपोनेंट में या फिर सिस्टम पे जाइए और यहां पे आता है आपका प्लम्बिंग फिक्चर्स, MEP का पार्ट होता है ये। यस किया मैंने, और अब लोड करवा रहा हूं मैं फैमिली। यहां से आप जाइए प्लम्बिंग में, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चरल, फिक्चर्स, क्या चाहिए, बाथटब, यूरिनल, वाटर क्लोजेट, WC आप में चाहिए तो हम WC लगा देते हैं। ये मेरा WC हो गया। सर इसमें खुद से ब्लॉक बनाना हो तो, जैसे खुद से कंपोनेंट बनाया उसको चाहे फैमिली बनाना पड़ता है हमें। रेविट के अंदर फैमिली बनानी पड़ती है। मैं आपको एक बेसिक विंडो या कॉलम का फैमिली बना के दिखा दूंगा आज, ठीक है, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे प्लानिंग हो गया। अब बात आप प्लेस कर सकते हैं, ये मेरी बिना हेल्प के भी कर सकते हैं, आप रेविट देख के भी कर सकते हैं। बट जो चीज इंपॉर्टेंट है, WC के सेंटर से और आपकी वॉल का जो गैप है ना,
वो 1.5 फीट होना चाहिए, यानी कि 450 mm होना चाहिए। ये होती है स्टैंडर्ड, जो डिटेल आपको कहीं नहीं मिलती। वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ अगर आप WC लगा रहे हैं तो इस वॉल से और WC का गैप इतना होना चाहिए। अब जैसे मैं इस पर डबल क्लिक किया और मैंने फैमिली में आ गया ये, ठीक है। 3D में जाके देखिए इसको, तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। फैमिली के अंदर फैमिली है ये, ठीक है। जैसे विंडो की फैमिली में जाते हैं, यहाँ पे तो फैमिली के अंदर फैमिली है। ये हमारा फैमिली हो गया। ये आपका सिर्फ क्या है, सिंबॉलिक है जो डिटेल में दिखा रहा है अभी। तो आप डायरेक्ट डिटेलिंग बना सकते हैं प्रॉपर। अब ऐसे फैमिली में आगे हम लोड करवाना है वापस प्रोजेक्ट में, लोड इनटू प्रोजेक्ट जाइए, और जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 1 है, ओके। अगर मैं प्रोजेक्ट की बजाय लाइव प्रोजेक्ट में चला जाता तो वहां लोड हो जाता है ये। अब ये जो WC है ना, मुझे कहाँ चाहिए, डोर से मेरा ये जो लेज होता है, ये लेज मुझे 115 रखना है। 115 क्यों रखते हैं, क्योंकि वॉल लगा सकते हैं हम 115 की। अब ये मेरा टॉयलेट है, यहाँ मेरा डोर ओपन हो सकता है। ऐसी जगह यूज करना है जहाँ पे आपका डोर ओपन हो सकता है, ऐसा नहीं कहीं भी आप लगा सकते हैं। अब मुझे कंपोनेंट में वॉश बेसिन चाहिए, तो एडिट टाइप, लोड, अब वॉश बेसिन ले लीजिए। शावर, सिंक, यूरिनल, वॉश बेसिन नहीं है, सिंक टाइप कुछ देख लेते हैं, सिंगल में जो मिल जाएगा ये हम यूज कर लेते हैं। ओपन, इसका साइज क्या है, डेप्थ इसका 2 फीट है, ये मुझे चाहिए 450, और विड्थ जो है वो चाहिए मुझे 600। 2 फीट बाई 1.5 फीट का वॉश बेसिन लिया मैंने। स्पेस प्रेस करते ही आपकी ये रोटेशन चेंज हो जाती है इस तरीके से। ये मेरा आ गया। अब बात आती है आपका वॉश बेसिन, अगर आपका स्पेस है तब तो क्या रहेगा, वही सेम 450 की दूरी पे, ताकि कोई भी पर्सन प्रॉपर स्टैंड होके वहां पे हैंड वॉश कर सके 450। अगर स्पेस नहीं है तो कॉर्नर के भी वॉश बेसिन भी आते हैं, या फिर कैबिनेट बना के प्रॉपर पूरा काउंटर बना के भी हम वॉश बेसिन लगाते हैं। अब वॉश बेसिन से और WC का गैप कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 750 होना चाहिए, उसे कम ज्यादा हम कर सकते हैं, अदरवाइज 750 हमारा होना चाहिए इन दोनों के बीच का गैप। अब ये जो स्पेस बच गया ये हो गया हमारा बाथ एरिया। बाथ एरिया को आप मेंशन करने के लिए डिटेल लाइन भी यूज कर सकते हैं। अब डिटेल लाइन का गैप चेक कर लीजिए, ये आ रहा है हमारा 11, तो यहां से मैं कर देता हूं इसको 12। तो 4 फीट का बाथ एरिया इनफ होता है, ठीक है। तो ये मेरा बाथ एरिया हो गया। कोई भी फाउंटेन लगाना है, शावर लगाना है आपको, तो इस तरीके से लगा सकते हो। अब ये किचन है मेरा, किचन के अंदर मुझे स्लैब लगाना है, तो स्लैब कैसे लगाएंगे, फ्लोरिंग पे जाइए। सिर्फ देखिए एक पे के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, और अभी आप देखेंगे इसी के तरह के 3 ब्लॉक और 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग डायरेक्ट बन जाएगी कुछ टाइम में ही। अब मुझे स्लैब बनाना है, किचन स्लैब, जो रियल में स्लैब होता है उस तरीके का स्लैब कैसे बनता है, किस तरीके से आप काम करते हैं तब बनता है। तो आपको क्या करना है, स्लैब हमेशा बनता है आपके RCC प्रोवाइड करना पड़ेगा। एयर में स्लैब है तो हमने लिया यहां से स्लैब। इस स्लैब की भी हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आर्किटेक्चर स्लैब से या आर्किटेक्चर टैब के अंदर ही स्ट्रक्चरल स्लैब से बना सकते हैं। ओके, स्लैब का कोई विड्थ बताएगा कितना होता है किचन स्लैब का विड्थ? 2 फीट to 2.5 फीट होता है, 2 से 2.5 फीट। मोस्टली हम 2 फीट ही यूज करते हैं, ठीक है। एज पर स्टैंडर्ड 600 mm ही होता है। होटल में अगर आप बना रहे हैं तो वहां पे ज्यादा रिक्वायर्ड हो सकता है, अदरवाइज सेम यहाँ पे। हाँ, वो क्लाउड किचन जब बनाते हैं क्लाउड तो वहाँ स्लैब थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। कमर्शियल में आप यूज कर सकते हैं। अब यहां तक मुझे चाहिए स्लैब, और इसका ऑफसेट मैंने किया, यहां से पिक लाइन ले सकते हो आप, ऑफसेट में डालिए 2 फीट। तो मिस्टेक हमें करनी ही नहीं है, हमें गलती की गुंजाइश उसमें छोड़नी ही नहीं है। अब यहां से करिए ट्रिम, ये बाकी पोर्शन आप कर दीजिए इसको इस तरीके से कनेक्ट, सेम ऐसे ही यहां पे कनेक्ट, ठीक है। ये हमेशा प्लास्टर के अंदर रहता है। अदर वैसे तो स्लैब हमारा कहां तक जाता है, हाफ तक जाता है, क्योंकि हम कटिंग करते हैं प्लास्टर से पहले। स्लैब लगाने के लिए हम कटिंग करते हैं, अदरवाइज तभी तो अंदर जाएगा ना हमारा स्लैब। ओके, तो ये आपका स्लैब हो गया। स्लैब का जो टॉप है, हाइट कितना होना चाहिए, वो 800 mm होना चाहिए FFL से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहां आपने बनाया उसको एडिट टाइप किया मैंने, और 100 mm का स्लैब लेते हैं हम, सिर्फ 100 mm स्लैब फॉर किचन। किसका रहे स्लैब, कंक्रीट का, तो यहां से पहले तो 100 डालिए, और कंक्रीट का मुझे रखना है तो यहां से मैं कंक्रीट कास्ट एंड ग्रे, एंड देन यहां से आप ऐसा कंक्रीट दिखाना चाहते हैं वो भी रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह का हैज दिखा देता हूं मैं कंक्रीट। ओके ओके,
हाइट क्या रहे इसका फ्लोर से 800 एंड देन चेक। ओके, अब आप यहां पर कैमरा प्लेस करके देखिए, जैसा होना चाहिए आपका स्लैब परफेक्टली वैसा ही दिखेगा। कैमरा मैंने लिया यहां से 3D टैब में, और यहां से आप कैमरा लीजिए और प्लेस कर दिया मैंने। आपकी किचन की ओपनिंग आ रही है। अभी इसको रियलिस्टिक करता हूं मैं, फिर देखिए इसी तरीके से दिखता है किचन। बट देखिए विंडो जो किचन का है वो नीचे आ रहा है काफी, तो सभी विंडो को पहले तो मैंने सेलेक्ट किया और इसको 900 का मैंने हाइट दे दिया। 3 फीट पे मेरा सारा विंडो लग रहा है। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो विंडो अब चला जाएगा। स्लैब आपका इसी तरीके से बनता है। आप इसको चेंज करके भी देख सकते हैं, या सिर्फ किचन के अंदर आपको जाना है तो किचन के अंदर भी जा सकते हैं। प्लान में जाइए, डायरेक्ट हाइड कर दे एचएच कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे मैं किचन के अंदर ही कैमरा प्लेस करना चाहता हूँ डायरेक्ट, तो किचन स्लैब मेरा इस तरीके से दिखता है। प्रैक्टिकली वर्ल्ड में भी ऐसे ही किचन स्लैब दिखता है हमारा प्रॉपर। अब इसके ऊपर आपको कोपिंग लगानी है, जो भी काम करना है वो सब कर सकते हो आप। ये मेरा किचन स्लैब हो गया। यहां फिर से जाइए फर्स्ट फ्लोर लेवल पे। अब क्या करना है, डाइनिंग, आपको किचन के बाहर डाइनिंग लगाना है, लिविंग बनाना है, उसे क्या करना है, जिस भी तरीके से आप काम करें। अब मैं उससे पहले टैगिंग कर देता हूं, डोर विंडो के टैग। तो यहाँ पे सारी विंडो को मैंने सेलेक्ट किया, सभी विंडो को, बस किचन वाला विंडो मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ से मैंने बनाया इसको W1 है मेरा, किचन वाला मैं बना देता हूँ W2। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, W2, नेम चेंज किया, और इसका जो सील है वो आप रखेंगे हम। ठीक है, अब टैग पे जाइए। एनोटेशन का पार्ट होता है टैगिंग। टैग पे जाइए, जिस भी तरीके से आप टैग पे जाएंगे 1 2 3 4, सारे डोर देखिए अलग अलग दिखा रहा है। अभी नंबर्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने अभी डोर की प्रॉपर्टी के अंदर वो डाला ही नहीं है। सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी के अंदर मार्क वैल्यू। ये कौन सा डोर है मेरा? D1, एंड देन अप्लाई। ऑटोमेटिकली वो D1 बन जाएंगे। फिर ये वाले डोर है मेरे जो टॉयलेट्स में आ रहे हैं, एक डोर और मेरा टॉयलेट में आएगा यहाँ पे। ये मास्टर बेडरूम का ही टॉयलेट बना देता हूँ मैं इसको। यहाँ भी मुझे टैग करना है, तो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और CS प्रेस करते हैं। ये D2 है मेरा, ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि इसका नेमिंग डिफाइन है। सिलेक्ट करिए SA, यहां से कर दीजिए इसको D2। क्लियर? जो चीज आप यूज करते हैं, अब ये वाला रह गया, इसको क्या बनाना है? आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। ये आपका फैमिली है सिर्फ ऑब्जेक्ट का। मैं चाहता हूं ऐसा सिंबल ना आए, इसका रेक्टेंगुलर सिंबल आए। तो कैसे आप फैमिली में एडिट कर सकते हो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसका साइज क्या रहे, एडिट टाइप, टेक्स्ट का साइज कितना रखना है आपको। यहां से mm की यूनिट में ज्यादा क्लियर हो जाता है ये चीज, क्योंकि वो स्मॉलर यूनिट में नहीं है। एडिट टाइप, अब यहाँ पे 2.3 का आ रहा है, 2 का मेरे को टेक्स्ट चाहिए। ओके, ठीक है, लोड इनटू प्रोजेक्ट। ओके, आप देखेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अभी कैसा दिख रहा है? ये राउंड आ रहा है। जैसे मैं करूंगा रेक्टेंगुलर बन जाएंगे टैग। तो ये है फैमिलीज, कैसे आप चेंज कर सकते हो फैमिली के अंदर। इस फैमिली का, इस डोर का नाम मैंने क्या किया? D है मेरा, तो D कर दीजिए, ये D बन जाएगा। अब किचन में हमने ये सब किया। अब क्या करना, मुझे कॉलम लगाने हैं। स्टिल्ट पार्किंग है तो कॉलम कहाँ कहाँ आएंगे, जहां आ सकते हैं वहां पे हम लगा देते हैं कॉलम। तो यहां से जाइए आप स्ट्रक्चरल पार्ट में, वर्टिकल, और यहां से मुझे कहां बनाना है? हाइट होनी चाहिए मेरी ग्राउंड फ्लोर। सर फैमिली में क्या क्लासिकल कॉलम की भी डिजाइन रहती है क्या, कि खुद से बनाना पड़ेगा? नहीं, प्रॉपर्ली सारे मिलते हैं, बट रिक्वायरमेंट हो तो बना सकते हो आप। फैमिलीज हम कोर्स में कवर करते हैं कैसे बनती है। अगर रिक्वायरमेंट है तभी हम बनाते हैं, अदरवाइज हम डाउनलोड भी करते हैं और हमारा वर्क भी डायरेक्ट हो जाता है। अब मैं स्ट्रक्चर कॉलम पे आ गया। कॉन्क्रीट का कॉलम मुझे चाहिए रेक्टेंगुलर। साइज क्या रखना है मुझे? यहां से हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो मैं 600 बाई 600 के कॉलम लगाता हूँ, ठीक है। या फिर 9 इंच बाई 15 इंच के, 9 इंच बाई 18 इंच के यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर 16 mm के 6 रीबार आ जाएंगे, तो वो लोड बियर कर लेगा प्रॉपर। तो 600 बाई 450 के मैं कॉलम यूज कर लेता हूँ। ओके, लगाने कहाँ है आपको ये? इसका मटेरियल कैसा रखना है? कॉन्क्रीट, कास्ट इन ग्रे। ओके, फर्स्ट कॉलम मेरा आ रहा है यहां पर, आ गया। अलाइन,
मॉडिफाई में जाइए, अलाइन, या फिर मूव कर सकते हो आप। अलाइन करते ज्यादा एक्यूरेसी रहती है, मूव में एक्यूरेसी नहीं रहती है। ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके कॉलम है वो दिख नहीं रहे डार्क। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमने जो कंक्रीट लिया हुआ है उसके अंदर हमने इस तरीके का ये दिया हुआ है, पैटर्न ऐसा दिखे, बट मुझे सॉलिड ही दिखाना है। ओके फाइन, ठीक है। तो ये आपके कॉलम आ गए। सेकंड कॉलम मुझे यहाँ चाहिए। हाइट वाइट हम बाद में सब चेंज कर सकते हैं इसका। जिस साइड स्पैन ज्यादा होता है उस तरफ हम फेस भी उसका रखते हैं। थर्ड वन, दिस वन, इनको अलाइन करेंगे अभी। AL शॉर्ट फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म रैबिट के अंदर फीचर है कि आप जो भी शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहती है वही शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो खुद से, ठीक है। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या उसकी शॉर्ट फॉर्म थी। आप अपनी मर्जी से कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। यहाँ एक कॉलम आ गया मेरा। अगर आप कोई डिजाइन देना चाहते हैं, कोई पोर्शन बनाना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप यहाँ पे अंदर की तरफ ना करके बाहर की तरफ भी कॉलम्स दे सकते हो। ये आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड आपका डोर फ्लश तो नहीं कर रहा है। जैसे इस साइड समस्या आएगी हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फेस चेंज कर देते हैं। फिर भी इश्यू आता है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डोर को चेंज किया और दोनों तरफ सेंटर में रखते हैं इसका। और कॉलम हमें ग्रिड भी यूज करना पड़ेगा इसके लिए। इस फेस से मैं अलाइन कर देता हूँ इसको। AL टैब के साथ सेलेक्ट करते ही आ जाएगा और डोर से बिल्कुल फ्लश करके हम लगा देते हैं। ओपनिंग में समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा पहुंच गया यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारा। कॉपी किया मैंने, फिर से इसको डायरेक्ट मैं प्लेस कर देता हूँ सेम अलाइनमेंट पे। मूव भी कर सकते हो आप, कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। फ्लश जरूर देखना है कि आपका वॉल से फ्लश है या नहीं है। अब डिटेल में बात आती है, जब आप कॉलम लगा रहे हैं स्ट्रक्चर पार्ट में, तो कॉलम को आपको फिक्स करना पड़ेगा लोकेशन इस तरीके से। आपका सेंटर लाइन से कॉलम कितना बाहर है, एक साइड फिक्स कर दीजिए, फिर कॉलम में समस्या नहीं आएगी कि कहां लगा हुआ है। सर यस सर, कल का वीडियो आ गया है क्या यूट्यूब पे? वीडियो अपलोड हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसकी। ओके सर, एडिट थैंक करने यू। में टाइम लगेगा। वही मेरे को वही वॉल का मेरे को डाउट है सर। मेरे को आज ट्राई किया, मैं नहीं आ रहा था सर। वो वॉल का जो वायर फ्रेम है, ओके, मतलब कोई बात नहीं, हो जाएगा वो ऑप्शन उसका। ओके सर, ओके, थैंक यू। और लास्ट मेरा ये कॉलम आ गया। अब आपको हर बिल्डिंग में कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है। एक में लगाया, हम इसी से वर्क करेंगे। आपको डोर विंडो थोड़ा मूव करना है। अभी डोर विंडो में भी बहुत डिटेल होती है। डोर विंडो को आप ऐसे ही कहीं भी नहीं लगाते, हमें साइज देना पड़ता है कि आपकी वॉल से कितनी दूरी पे आ रहा है। मैंने इसको किया जॉइन ज्योमेट्री, यहाँ से किया जॉइन ज्योमेट्री, आपको दिखने लग गया। सेम ऐसे ही अलाइनमेंट। ओके, ठीक है, कॉलम हो गए। अगर यहाँ पे मैं बीम लगाता हूं, अब जो कॉलम जो बीम होगा ना वो एक तो इस तरीके से चलेगा। अब ये स्पैन काफी ज्यादा है, ये वाला स्पैन काफी ज्यादा है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक 9 इंच का बीम दे देता हूं, कॉलम दे देता हूं यहां पर और यहां पर। कैसे देंगे देखिए, CS यहां मैंने लगा दिया। हैवी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेक्ट किया इस कॉलम को, एडिट टाइप, इसको मैंने किया C2। ओके, ये मैंने किया यहां से 230, क्योंकि हम एक्सेस में दे रहे हैं, इस पे इतना लोड नहीं आएगा। 230 बाय 230 अलाइन। ओके, सेम ऐसे ही यहां से भी फेस से अलाइन। ओके, सेम कॉपी एंड देन अलाइन। तो इजीली अब ये लोड बियर कर सकता है। और सेम ऐसे ही कॉलम मुझे यहां चाहिए, क्योंकि इसमें भी स्पैन कम है काफी। एक यहां चाहिए। तो अब आप देखेंगे आपका पूरा लोड यहां पे आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके कॉलम्स हो जाएंगे। जॉइन ज्योमेट्री करना है, जॉइन ज्योमेट्री करिए। अब इस बिल्डिंग के अंदर ये हैवी कॉलम हो गए और ये हमने डायरेक्ट उसके साथ दे दिए जिसमें स्पैन ज्यादा आ रहा था उस कंडीशन में। हॉल बनाना है, डाइनिंग बनाना, अब 3D में जाके देखिए इसको। सेलेक्ट किया वॉल को, किसी भी एक वॉल को सिलेक्ट किया, कहां से कहां तक बनाना है, फर्स्ट फ्लोर से, और मुझे कहां तक चाहिए ये वॉल, ये वॉल मुझे चाहिए सेकंड फ्लोर तक जस्ट, ठीक है। सेलेक्ट, सेम ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक हो गया। रियलिस्टिक में देखिए इसको स्केल 100 पे रखना है, अगर 100 पे काम कर रहे हैं तो। अब इसको देखिए आप शेडेड में
ऐसा कुछ प्लानिंग हो गया। ये कहाँ हुआ है प्लानिंग? फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड पे तो मेरा पूरा पार्किंग आ रहा है तो वो स्टिल्ट रहेगा। अब जो कॉलम आपने लगाए उन कॉलम को सिलेक्ट करिए, SA। कॉलम आपके कहाँ जाने चाहिए? कॉलम मेरे होने चाहिए फाउंडेशन लेवल। और बना देता हूँ, लेवल कैसे बनाते हैं? ईस्ट एलिवेशन में गए, यहाँ एक एलिवेशन आ रहा है सेम, यहाँ से मैं गया लेवल पे, और फाउंडेशन आप यहाँ पे राफ्ट या मैट आइसोलेटेड जो भी डालना चाहें डाल सकते हो आप। मैं आइसोलेटेड के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ वर्क। ये जो मेरा लेवल आ रहा है ना, फाउंडेशन मुझे इस बिल्डिंग के लिए चाहिए मेरा 10 फीट का, ठीक है। ये मेरा हो गया फाउंडेशन लेवल जो माइनस में चला गया। तो ये जो कॉलम है बिल्कुल डाउन में रहेगा, माइनस में रहेगा। इससे नीचे मेरे कॉम्पैक्टेड अर्थ रहेगा। अब कॉलम्स को सिलेक्ट किया, हो गया सिलेक्ट। क्या करते हैं हम यहां से कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद बेस लेवल मेरा कितना होना चाहिए कॉलम का? फाउंडेशन लेवल। तो आप देखेंगे कॉलम आपके डाउन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब क्या करता हूं मैं, मेरे बेस लेवल की फ्लोरिंग डाल देता हूं। पहले तो हम यहां पे डालते हैं फ्लोरिंग, अर्थ वर्क की हेल्प से डालेंगे। तो पहले हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, मेरे पे ग्राउंड लेवल, और मुझे बनाना है फ्लोरिंग। पूरा एक एरिया बनाना है। यहाँ पे ग्रे स्लैब डाल देता हूँ, आर्किटेक्चर से ही प्रॉपर चाहे। और ये मेरा पूरा एक लैंड है जो मैंने एक्वायर किया है प्रॉपर मेरी बिल्डिंग के लिए। ओके, ठीक है। फ्लोर की थिकनेस एडिट टाइप डुप्लीकेट 6 इंच का चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए, 6 इंचेस। मटेरियल आप कंक्रीट रखें, जैसा भी रखें। ओके, ये मेरा हो गया पोर्शन जितने में मुझे चाहिए। अब आप देखेंगे आपको पार्किंग वाला एरिया खाली दिखेगा बिल्कुल। 3D पे जाइए, फाउंडेशन आपका किससे नीचे है? आपकी जो बेस लेवल आ रहा है उससे नीचे आ गया डाउन, और ये मेरा पार्किंग एरिया हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका स्लैब डालना है, फर्स्ट स्लैब। फर्स्ट स्लैब डालने के बाद मैं कॉमन स्टेयरकेस बनाऊंगा एंड देन आपकी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। 3 फ्लोर बनाते ही आपका डायरेक्ट दिखेगा एक साथ पूरा हाई राइज बिल्डिंग। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक और फ्लोर बनाता हूँ सर। स्टेयर के बारे में, L शेप का जो स्टेयर होता है उसके बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, अब हम फ्लोरिंग पे जाते हैं, फ्लोर स्ट्रक्चरल। यहां से पहले प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिए, एडिट टाइप डुप्लीकेट। मुझे बनाना है मेरा 8 इंच स्लैब विद फिनिश। विद फिनिश मैं क्यों बना रहा हूं? ताकि मुझे अलग से लेयर ना बनानी पड़े। अगर आप हर रूम में अलग अलग फ्लोरिंग चाहते हैं, जैसे आपका लेंटर तो एक साथ डलता है, स्लैब एक साथ डलता है, बट फ्लोरिंग आपका अलग होता है। किसी में आप वुडन डलवाना चाहते हैं, किसी पे आप ग्रेनाइट, किसी में टाइल, सेरामिक टाइल, एंटी स्किड। तो अगर उस वैसी कंडीशन है तो आपको स्लैब अलग बनाना पड़ेगा, फ्लोर अलग बनाना पड़ेगा, बट हम इसमें एक साथ बना रहे हैं। तो अब डुप्लीकेट, यहां से मैंने 8 इंच इसको किया, 200 mm कर सकते हो आप। यहां से मैंने इसको कंक्रीट में रखा, और जो फिनिश आएगा मेरा ऊपर इंसर्ट, यहां से मैंने इसको डाला फिनिश में, ठीक है। और यहां पे मैं क्या डालना चाहता हूं, मेरा मटेरियल बनाता हूं मैं कोई एक, ठीक है। मटेरियल कैसा बनाना है, मुझे पूरा मार्बल बनाना है। तो यहां से मैंने क्या, क्रिएट न्यू मटेरियल, यहां से रीनेम ग्रेनाइट, ग्रेनाइट डाला। अपीयरेंस में जाइए या फिर ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में जाइए, यहां पर आती है ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी। अपीयरेंस लाइब्रेरी पे गए और यहां पे मिलेगा आपको फ्लोरिंग, कारपेट, स्टोन, टाइल। कैसा रखना है आपको फ्लोरिंग? मुझे रखना है मेरा ये टाइल की शेप में या स्टोन टाइल में रख लेते हैं, ठीक है। ये वाला मेरा फ्लोरिंग रहे प्रॉपर मेरे हाउस के अंदर, ठीक है। ये फ्लोरिंग रहे, या आपको खुद से कोई बनाना है तो वो भी आप रख सकते हो। खुद से भी बनाना बताऊंगा कि कैसा आप रख सकते हो। ओके, ये मेरा फ्लोरिंग हो गया। ये थिकनेस कितना रखना है? अगर ये 6 इंच रखा मैंने, तो यहां से क्या होगा मेरा, ये 150, और ये हो गया मेरा 50। 50 mm मतलब 2 इंच, 150 mm यानी कि 6 इंच। ओके, अब बना दीजिए कहां आपको बनाना है फ्लोरिंग। यहां पर अगर आपकी बिल्डिंग में कोई बालकनी आ रही है, ठीक है, पूरा मेरा स्लैब बाहर भी ना दिखे और बालकनी आपको बनानी है, तो पहले तो आप बनाइए जहां तक आपकी बिल्डिंग का पार्ट है वो। जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कॉमन ही रखेंगे, हम अलग से बनाएंगे। इस तरीके से रखा। अब इस रूम के अंदर से मेरे बाहर जाने का भी वे है, तो यहां पे मैं बालकनी बना देता हूं 4 फीट का। एक बालकनी मेरा इधर आ रहा है, तो इसको मैंने ट्रिम किया। एक बालकनी मेरा इधर आ रहा है इस रूम में,
साइज मैंने रैंडम लिया है अभी, इसको मैंने ट्रिम किया। 2 बालकनी इस तरीके से आ रहे हैं। किचन के पास आपको क्या दिखाना है, कुछ और पार्ट दिखाना है, या फिर यहाँ पर हम एक कॉमन एरिया रखेंगे जो सिर्फ यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से हम स्प्लिट कर सकते हैं। मॉडिफाई टूल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, यहाँ से आप स्प्लिट कर सकते हैं टूल्स को। यहाँ से आपको यहाँ तक रखना है, ये सिर्फ फ्लोरिंग जो है आपकी यहाँ तक रहे बिल्कुल कनेक्टेड। ठीक है, सिलेक्ट किया इसको और 15 mm डाउन, ताकि प्लास्टर के बाहर हमें वॉल ना दिखे। काफ़ी बार आप देखते हैं प्लास्टर के बाहर आपकी स्लैब दिखती रहती है, तो वो ये गलती नहीं करनी है। ओके कर दीजिए। ठीक है, कहाँ बन गया हमारा स्लैब, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए वो स्लैब। ओके, आप देखिए आपका इस तरीके से रेडी हो गया ये पोर्शन। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, अब बनाते हैं हम स्टेयरकेस यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही एक यूनिट इस तरफ भी जाता हूँ, ऐसा यूनिट इस तरफ भी चाहता हूँ। तो अब क्या करते हैं हम, इसका ग्रुप हाउसिंग के लिए बनाते हैं पोर्शन। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, यहाँ पर आपको बनाना है फ्लोरिंग, वही सेम फ्लोर। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। ये फ्लोरिंग दिख रहा है मेरा, फ्लोरिंग मैंने इस तरीके से रखा कि ये मेरा कॉमन एरिया है मेरे हाउस का, जो भी हम यहाँ पे रेंट पे देंगे उनका सबका कॉमन एरिया मेरा ये है। ये मेरा पूरा कॉमन एरिया है। यहीं से हम क्या करते हैं, अनदर बिल्डिंग को कनेक्ट करवाएंगे। इतना हम गैप रख लेते हैं इसके अंदर। ये ओके किया, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया स्लैब। अब यहाँ मुझे स्टेयरकेस बनाना है, दोनों तरफ हम स्टेयरकेस बना सकते हैं चाहे तो, बट एक साइड ही बनाना है मुझे। टॉप पे जाइए और कहाँ से कहाँ तक स्टेयरकेस बनाना है। अगर आपको एल शेप स्टेयरकेस बनाना है, जो अभी पूछ रहे थे, तो आप एल शेप पे जाइए, डायरेक्ट भी ले सकते हो। मैनुअली बनाना है तो आप स्ट्रेट जाइए और जहाँ से जहाँ तक बनाना है, ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो एल शेप आप लीजिए, जब तक आपके ये नंबर खत्म नहीं हो जाते। जैसे देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, प्लान में जाके दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं नंबर बना रहा हूँ कोई भी, तो ये क्या दिखा रहा है, 19 राइजर क्रिएटेड 0 रिमेनिंग, और यहाँ पे मैं आया तो 6 रिमेनिंग दिखा रहा है। जब तक आपका ये रिमेनिंग रहेगा ना, तब तक आपकी हाइट अचीव नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी बार यहाँ बना के छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं बना नहीं है। तो हमें एल शेप की स्टेयरकेस बनानी है। यहाँ से ये बनाया और यहाँ से मैंने इस तरीके से बना दिया। ये आपका एल शेप का स्टेयरकेस रेडी है। ठीक है, ये स्ट्रेट से होगा सर ये? हाँ, स्ट्रेट डायरेक्ट बन जाएगा, कोई समस्या नहीं उसमें। अच्छा, वो लैंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, क्रिएट हो जाएगा ना एल से, ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, मैनुअली भी आप कर सकते हो। बहुत टाइप है स्टेयर बनाने के, बहुत ज्यादा टाइप। मैनुअली करके बताइएगा सर। मैनुअली टाइम लग जाएगा, मैनुअली में हमें एक एक लाइन बनानी पड़ती है उसमें। अगर स्पाइरल स्टेयर बनाना हो तो, स्पाइरल बनाना है तो स्पाइरल के लिए भी बहुत इजी है। कैसा स्पाइरल बनाना है आपको, सेमी बनाना है, कैसा बनाना है, हर तरीके का रेडी आप कर सकते हैं। अभी ये हाफ किया मैंने, हाफ बनाएगा। और वो स्पेस पे भी डिपेंड करेगा ना, जैसे जहाँ कंजेस्टेड एरिया हो एल शेप होगा। वो कंडीशन तो हमेशा मैटर करती है, जैसा भी आपको बनाना हो। यू शेप की और मैनुअली हमने लाइव प्रोजेक्ट के अंदर बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, लाइव प्रोजेक्ट के अंदर देख सकते हो, मैनुअली बनाया हुआ है वहां पे। अभी ये प्रोजेक्ट है 2 घंटे में करना है, तो इसके लिए हमें यही वाला यूज करना पड़ेगा। अब मैं स्टेयर बना रहा हूँ इसके लिए कॉमन। सर तो ये स्टेयर बेसमेंट में भी कहाँ जा रहा है? नहीं, बेसमेंट नहीं है हमारा, कहाँ, स्टिल्ट से। ये पार्किंग बनाएंगे नीचे, स्टिल्ट से लेके ऊपर जा रहा है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे मेरा स्टेयरकेस जा रहा है। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर स्टेयर होता है ना सर, जो बेसमेंट से होते हुए ऊपर जाएगा ना। बेसमेंट बनाने के लिए हमें लेवल माइनस में लेने पड़ते हैं बस। जो फाउंडेशन लेवल हमने बनाया ना, पार्किंग से लेके ऊपर। अब ये पार्किंग से लेके मतलब ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, बेसमेंट में अगर बनाना है तो माइनस में हम बनाएंगे, माइनस में बन जाएगी। जैसे ऊपर बनती है वैसे ही नीचे बनती है स्टेयरकेस। अब यहां से मैं यू शेप बना रहा हूं एक, जो मेरा यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस एरिया से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे इस तरीके से आ रहा है। अब इसको आप वेल कनेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट जितना भी विड्थ चाहिए इसको, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसकी विड्थ चेंज करनी है तो सिलेक्ट करिए, आप जितना चाहे विड्थ चेंज कर सकते हो। आप 5 फीट रखना है, 4 फीट रखना है, 3 फीट रखना है। कॉमन स्टेयरकेस में बना रहा हूँ। लैंडिंग का विड्थ चेंज करना है, लैंडिंग का विड्थ चेंज हो जाएगा एंड देन ओके। ठीक है, 3D में जाके देखिए आपका स्टेयरकेस रेडी है। अब इस स्टेयरकेस को मुझे ये असम्बल्ड स्टेयरकेस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मोनोलिथिक या प्रीकास्ट। तो मैं मोनोलिथिक बना देता हूँ इसको, जो प्रॉपर कास्टिंग के थ्रू होती है। ओके,
रेलिंग का स्टाइल चेंज करना है मुझे, दोनों रेलिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाइए हैंड रेल और ग्लास बॉटम रखना है, ग्लास बॉटम आ जाएगा आपका इस तरीके से। आ गया रेलिंग। अब क्या करना है, अब है इंपॉर्टेंट आगे का वर्क। सेम स्लैब को मैंने कॉपी करवा दिया ऊपर, कॉपी पेस्ट टू अलाइन सिलेक्ट लेवल, लेवल सेकंड फ्लोर हो गया। इतना पोर्शन होने के बाद क्या करते हैं हम, जो ब्लॉक हमने लिया, ये वाला जो ब्लॉक है मेरा, शिफ्ट इसको मैंने ओके किया। अनसेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का यूज कर सकते हो आप, जो भी सिलेक्ट हो गया उसको अनसेलेक्ट करने के लिए। ओके, इतना पोर्शन हो गया। अब टॉप पे जाइए आप और इसको कर दीजिए मिरर, डायरेक्ट मिरर। यहां पे आपका प्लान में जाइए और मिरर कर दीजिए इसको, ये आपका आ रहा है मिरर। ओह शिट, ओके, क्या करना है, सेलेक्ट, ओके एंड देन मिरर। प्लान में आके मिरर करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे जो भी आप बना रहे हैं, तो अपोजिट साइड में दूसरा सेम बिल्डिंग आपका आ जाएगा एज इट इज। आ गया। अब ग्रिड्स क्या था, हमें ग्रिड्स सेम चलानी थी, तो हम बाकी ग्रिड्स को डिलीट करेंगे और इनको ही उस पर लेकर जाएंगे। तो इन ग्रिड को आप रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि गैप सेम है। अब जो हमने स्लैब स्टेयरकेस के लिए बनाया है, उस स्टेयरकेस के लिए स्लैब को करने के लिए इसको पहले सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन्हीं ग्रिड को आगे मूव करवा देते हैं हम, क्योंकि ग्रिड तो सेम ही रहेगा ना, अलाइनमेंट थोड़ी चेंज हो रहा है उसका। ये वाले ग्रिड के नंबर चेंज होंगे सिर्फ। अंडू करता हूं मैं एक बार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को हटा देता हूँ, ये यहाँ से ये रिमूव, ऊपर वाले के मैं नंबर चेंज करता था। उससे पहले मेरे यहाँ भी कॉलम जो आ रहे हैं, स्लैब मेरा इस पे रेस्ट करेगा, एक कॉलम मेरा यहाँ आएगा, तो मैं इसको जॉइन ज्योमेट्री कर देता हूँ। यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री भी उसी के साथ होगा जिसके साथ वो कनेक्टेड है। एक कॉलम मेरा यहाँ आ रहा है जो इसको रेस्ट करेगा, एक कॉलम मेरा यहाँ आ रहा है। ये सब पूरा डिटेल के साथ होता है, ऐसे नहीं, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ टूल्स चलाना सिखा रहा हूं आपको। अब ये इस तरीके से MI एंटर किया मैंने, MI एंटर मिरर, और इसका सेंटर पॉइंट लेके कॉलम इस तरफ भी लगा दिया। आ गया। स्टेयरकेस अगर आपको इधर भी चाहिए तो भी आप लगा सकते हो, सेम स्टेयरकेस और सेम कॉलम सेलेक्ट, वही मिरर। अब इसका ये सेंटर पॉइंट ले लीजिए, तो दोनों तरफ से कॉमन स्टेयरकेस हो जाएगी आपकी। कॉमन स्टेयरकेस हो गया। सेम जो आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, इसके बाद मेरा ये ग्रिड हो गया। ये ग्रिड हो गया मेरा 6। सेंटर ले लेते हैं हम इसका। जो भी आप पोजीशन लेते हैं उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ता है कि कितनी दूरी पे क्या है। 8 9 एंड देन 10, ठीक है। इसको ही आप आगे ले जाइए इस तरीके से। अब आप देखेंगे आपका 10 मिनट के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ग्रुप हाउसिंग का रेडी होने वाला है। सेम पोर्शन को मैंने किया यहां से कॉपी, सेम को यहां से कॉपी, ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज जिसका भी ऑन है, फिर यहां से करवा दीजिए इसको मिरर। मिरर कहां करवाना है वो देख लेते हैं हम, बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ। ये हमें चेंज करना पड़ेगा स्लैब का एरिया, वो हम कर देंगे बाद में। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, सेलेक्ट एडिट एंड देन कहाँ तक रखना है, ये मेरा यहाँ तक रहेगा कॉमन एरिया पूरा। और सेम ऐसे ही कॉलम्स को मूव कर देते हैं। किस फेस पे आ रहा है, बिल्कुल फेस पे है। यहाँ से हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। अब करिए इनको मिरर, शिफ्ट के साथ MI, सेम MI। कहाँ करना है आपको मिरर, जो आपका ये पॉइंट आ रहा है वो आपका परफेक्ट आना चाहिए। स्लैब को हमें और इंक्रीज करना पड़ सकता है क्योंकि हमने कॉमन एरिया दिया है, और MI हमने कर दिया है। तो जो गैप आ रहा है वो परफेक्टली आ रहा है। स्लैब को थोड़ा मूव करना पड़ेगा सिर्फ
क्योंकि हमारे पास इस प्रोजेक्ट का डिटेल नहीं है, हम रैंडम बना रहे हैं, इस वजह से ये है। थ्री में देखिए, इसको हटा ही दीजिए, हम डायरेक्ट ही दोबारा मिरर करवाते हैं पूरा इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट। अगर आप 3D में मिरर करवाते हैं तो एरर आने की गुंजाइश हो जाती है, तो हमें 3D में नहीं करवाना है। ठीक है, अब देखिए आपका परफेक्टली जो पोर्शन बना है ये बन गया। ये स्लैब हमने हर जगह नहीं लगाई है, अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज कैसे करेंगे हम, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब आपका जो पोर्शन है ना वो देखिए कैसे काम करेगा। हर एक चीज को हमने क्या किया, परफेक्टली ले लिया। कॉलम्स को मैं क्या करता हूं, कॉलम को कॉपी नहीं करेंगे हम, पूरा पोर्शन यहां से मैं कॉपी करता हूं। ये जो मेरा स्लैब है और ये मेरे स्टेयरकेस है, अप साइड में भी आएंगे, सेम ऐसे स्टेयरकेस चलते जाएंगे पूरे एरिया के अंदर। ठीक है, सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट टू अलाइन फर्स्ट फ्लोर। आगे फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम। अब कर लीजिए इसको पूरे को कॉपी यहां से, और ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हमारा हो गया कॉपी, जिसमें कॉलम हमारे छूट चुके हैं, कॉलम नहीं हुए हैं। अब क्या करना है, इसको सेम कॉपी, पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल। ये मेरा होना चाहिए सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे एंड देन फोर्थ। ठीक है, 4 फ्लोर पे सेम चीज आनी चाहिए मेरी, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ओके, टाइम लेगा प्रोसेस क्योंकि हैवी बिल्डिंग होने वाली है, और आपका परफेक्टली ये पोर्शन बन के रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट आपका रेडी। अब क्या करना है, जहां जहां मोमटी आ रही है, अदरवाइज आप चाहते हैं कि ओपन ही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कवर्ड रखना है उसको, तो आपको नीचे से लेके ऊपर तक कॉलम के साथ आपको मोमटी बनाना पड़ेगा। इस साइड भी आपके कॉलम चलेंगे। अभी बालकनी का डिटेल बना के देखेंगे अब कैसे बनता है। ये मेरा इस तरीके से विंडो आ रहा है प्रॉपर। सबका स्लैब भी यूज करना है तो आप ये स्लैब ले लीजिए जो हमने लिया, कॉमन स्लैब यूज करना है। इनके बीच में एक्सपेंशन जॉइंट भी आता है, अदरवाइज ये बिल्डिंग तो सारी अलग अलग है तो कोई समस्या नहीं है। मोमटी बनाना पड़ेगा हमें, तो मोमटी कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसके बाहर आपका स्लैब भी नहीं दिख रहा। ये चीज नोटिस किया आपने, जब आप बनाते हैं तो स्लैब दिखता है हमेशा। यहां पर जहां बालकनी नहीं है वहां स्लैब नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने प्लास्टर लाइन को बाहर की तरफ रखा है। अब यही चीज मैं कर लेता हूं यहां से कॉपी, सबका स्लैब, और ये स्लैब भी यहां से क्या कॉपी, पेस्ट टू अलाइन। टेरेस है या फिर मेरा कौन सा है, मुमटी टेरेस, फोर्थ फ्लोर, फोर्थ तो उठाई। ये है मेरा फोर्थ फ्लोर और ये मुमटी एरिया है। ठीक है, एक फ्लोर हमने ज़्यादा बना दिया तो मुमटी के लिए हमें दोबारा बनाना पड़ेगा एक बार। लेवल पे गया मुमटी के बाद, क्योंकि मुमटी तक तो हमने बिल्डिंग बना दी, तो मैं इसको बना देता हूँ टेरेस। ये मेरा टेरेस हो गया। आपको हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो चुका है। अब जो मुमटी की हाइट है मेरी वो रखना चाहता हूँ मैं यहाँ से 9 फीट 2700 यानी कि। ठीक है, ये मेरा पूरा पोर्शन आ गया जो हमें चाहिए था और मेरी बिल्डिंग रेडी है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे मेरी बालकनी के अंदर मुझे डिटेल बनानी है कुछ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अभी हमने बनाई नहीं थी तो हमें हर फ्लोर पे लगानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा मैं एक ही फ्लोर पे लगा देता हूँ और बाकी मैं उसको कॉपी करवा दूंगा। तो यही वाला डोर मुझे बालकनी वाले जो एरिया आ रहे हैं वहाँ पे लगाने हैं। सबसे पहले ग्राउंड, यहाँ पे मेरा सेकंड फ्लोर वाला डिटेल लेता हूँ मैं। ये वाला डोर मुझे यहाँ पे चाहिए बालकनी के लिए।
विंडो को चेंज कर देते हैं, शिफ्ट कर सकते हो आप, सेम ऐसे शिफ्ट। और बालकनी किधर आ रहा है मेरा, यहाँ पे बालकनी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, CS अगर आपने नहीं यूज़ किया उस कंडीशन में, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको कॉपी करवा सकते हो। सेलेक्ट मिरर, सेंटर पॉइंट लीजिए, मिरर कर दीजिए, दोनों को सेलेक्ट करिए, फिर से मिरर इसके सेंटर पॉइंट से। अब ठीक है, विंडोज को हमें करना पड़ेगा एडजस्ट, तो वो हम कर लेते हैं। अब जहां जहां पे लग गए हमारे, उसे हम करवा देते हैं हर फ्लोर पे कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे। ओके, आपके डोर आ जाएंगे। ठीक है, एक स्लैब हमारा कहाँ गया, सेलेक्ट MI। तो ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट बहुत इजी होते हैं, दिखता है हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर, डायरेक्ट आप बना सकते हो इसको। सेलेक्ट किए हमने सारे स्लैब, सेम मिरर, क्या समस्या है, मिरर के अंदर कॉपी ऑन नहीं है, आई थिंक कॉपी है। ठीक है, सारी स्लैब आ गई हमारे पास, 1 2 3 4। कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल टेरेस। ठीक है, टेरेस हमारा पूरा बन गया है। अब टेरेस बन गया तो क्या करते हैं हम, ये सारी जो वॉल आ रही है इसको मुझे कहाँ तक लेकर जाना है, मेरे टेरेस के पैरापेट बनाना है। रेलिंग लगानी है तो रेलिंग, अदरवाइज पैरापेट बनाना है तो पैरापेट हमें बनाना पड़ेगा, ताकि कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। जो गैप आ रहा है जहाँ भी, उसे फिल करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया मैंने इनसाइड सब साइड से, और मैं चाहता हूँ मेरा पैरापेट 4 फीट ऊपर की वॉल बन जाए एक, या फिर जहाँ जहाँ पे आपकी वॉल आ रही है या रेलिंग आएगी वही सेम हम कॉपी करवा देंगे ऊपर। अब जाइए आप, इसमें इतना ही रखते हैं हम। मुमटी अगर आपको बनाना है नीचे, अब मैं डिटेल पे चलता हूँ। ये मॉडल मेरा रेडी है, कॉलम आपको बाहर की तरफ भी लगाने पड़ेंगे। ये जो कॉलम आ रहे हैं आपको बाहर की तरफ भी सपोर्ट के लिए लगाने पड़ेंगे, कॉपी। ठीक है, रेस्ट किस पे करेगा हमारा स्टेयरकेस, सेम ऐसे ही उस साइड भी हमें लगाना पड़ेगा, पूरा डिटेल के साथ लगेगा। बट ये कॉपी, ठीक है, ये आपके अब तक आ गया। अब इसी के साथ में वॉल आ जाएगी और वहां पे आप फ्लोरिंग दिखा सकते हो। अब कॉलम कहां तक रखने, कॉलम तो दिख ही नहीं रहे हमें, पहले इन कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। टॉप लेवल मेरा कहां होना चाहिए कॉलम्स का, टेरेस। ठीक है, आप देखेंगे सभी टेरेस तक आ गए। टेरेस से भी ऊपर 4 फीट हो मेरा सभी कॉलम, ताकि हमें आगे कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो समस्या ना हो। तो सारे कॉलम आपके 4 फीट ऊपर आ जाएंगे। सेम ऐसे ही जो मेरे स्टेयरकेस वाले कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये स्टेयरकेस वाले 1, ये स्टेयरकेस वाले कॉलम हो गए मेरे। यहां से फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूं, 1 2 3 4। ये कॉलम मेरे कहां पे होने चाहिए, मेरे मुमटी लेवल तक। इनको भी हैवी करना है, हैवी कर सकते हो, इसको मुझे चाहिए मुमटी तक, तो ये मेरे मुमटी लेवल तक जाएंगे। अब आपको यहाँ पे स्लैब डालना है मुमटी लेवल पे, तो टॉप से जाइए, या तो मुमटी लेवल पे ही जाइए और यहाँ पे स्लैब भी डाल सकते हो आप। सेम स्लैब को सिलेक्ट किया, CS प्रेस करने से क्रिएट सिमिलर हो जाता है। स्लैब जो स्टेयर के स्लैब आ रहा है उसके चारों तरफ कितने का आपका पोर्शन रहे, आपका स्लैब फिनिश के साथ रहे, कैसे रहे, तो वो आप कर सकते हो। 2 फीट का या 3 फीट का प्रोजेक्शन रहे मेरा, तो हम क्या करते हैं, कॉलम वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं, इससे बाहर 3 फीट तक हमारा इस तरीके से पोर्शन रहेगा। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ से फेस सिलेक्ट किया, 3 फीट तक मेरा। ओके, कहाँ था ये, मुमटी, क्लिक कर दीजिए ओनली। आपकी बिल्डिंग रेडी है। अगर आप पूरा स्टेयरकेस कवर करना चाहते हैं वॉल से, तो वो भी कर सकते हो। तो ग्रुप हाउसिंग का ये प्रोजेक्ट हमें 50 मिनट्स हुई है, प्रोजेक्ट रेडी है, कर सकते हैं। अब जितनी भी डिटेल आपको देनी थी आप दे सकते थे, जितना भी अच्छा इसको बनाना था बना सकते थे। अब जो प्लास्टर लाइन आ रही है, अब डिटेल पे चलते हैं। जॉइन ज्योमेट्री कल भी मैंने बताया था,
अब आपको प्लास्टर लाइन जैसे कम ज्यादा दिखानी है, अभी प्लास्टर लाइन भी डार्क दिख रही है और मेरी वॉल लाइन भी डार्क दिख रही है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने के लिए क्या करते हैं, यहां से VG प्रेस करना है आपको। VG के अंदर हर ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, यहां से वॉल की डिटेल पे जा रहे हैं अभी, तो यहां पे जाना कट लाइन स्टाइल। पहले कट लाइन स्टाइल, एडिट। अब जितनी भी फिनिश हमने लगाई है ना, जैसे वॉल के दोनों तरफ फिनिश लगाई है हमने प्लास्टर की, उसका लाइन वेट कितना रहे 1। अभी आप देख सकते हैं प्लास्टर के बाहर डार्क लाइन दिख रही है ब्लैक। यहां से मैं चाहता हूं मेरा ये लाइट कलर में लाइन दिखे। सेम ऐसे ही फिनिश 2 भी या फिनिश 1 में ही मुझे रखना है अभी, तो ओके, अप्लाई, ओके। अब आप देखिए आपकी जो आउटर लाइन है वो लाइट दिखेगी, इनर लाइन है वो डार्क दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिटेल में जा सकते हैं। उसके बाद आपको रूम के नेमिंग लिखने हैं, टैगिंग करनी है। तो आपको बार बार ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, एडिट टाइप, एनोटेशन, यहाँ पे रूम टैग लगा दीजिए पहले। एक जो आप प्लॉटिंग करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, एक का आपको डिटेल देना पूरा। अब देखिए किचन को भी हमने लिविंग रूम में इंक्लूड कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किचन का एरिया अलग से हमें दिखाना है। तो यहाँ पे रूम सेपरेटर है हमारे पास एक लाइन कि किचन का एरिया मेरा यहां से यहां तक क्लोज रहे। ठीक है, तो ये एरिया अब अलग हो गया और किचन का मेरा एरिया अलग रहेगा। तो हर एक जगह हमने इस तरीके से मेंशन कर दिए। ठीक है, एक प्लानिंग कर दीजिए, एक के अंदर ही टैग कर दीजिए। रूम टैग लिया मैंने, रूम 1, रूम 2, ये मेरा अलग है, टॉयलेट्स है, ये मेरे 3, 4, ये टॉयलेट्स है मेरे, ये भी टॉयलेट है, ये मेरा किचन है। ठीक है, अब आपको रूम का टैग जो है, टेक्स्ट वो काफी डार्क दिख रहा है या अलग दिख रहा है, तो एडिट फैमिली पे जाइए। 2D फैमिली है ये, यहां से गए हम एडिट पे, इसको मैं कर देता हूं यहां से यूनिट चेंज करके mm में। और टेक्स्ट का जो साइज होता है वो हम रखते हैं 3 इंच 3 mm। अगर हम आर्किटेक्चर में बात करें यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर रेविट में 3 mm रखते हैं, 2.5 mm रखते हैं। अगर हम कैड में बात करें तो उसी को हम 300 में रखते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से काम करता है। तो mm में गए, ओके, ओके किया। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, एडिट टाइप पे जाइए। अब 3.5 आ रहा है, मुझे चाहिए टेक्स्ट 2.5 का। ओके, और बोल्ड भी नहीं होना चाहिए टेक्स्ट। ओके, सिंपल टेक्स्ट दिखे मुझे, सभी टेक्स्ट आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपको टैग नंबर कितनी दूरी पे रखना है, टेक्स्ट के साथ आपका ब्लॉक बन के आए या ना आए वो भी हटाना है तो वो भी रख सकते हो। जो भी चेंज करने हैं आप सब यहाँ पे कर सकते हो। लोड इनटू प्रोजेक्ट किया, ओके किया। अब आप देखेंगे जो डार्क दिख रही है ना चीजें, रूम इतना डार्क दिख रहा है, ओवरराइट करते ही लाइट दिखने लगेगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। अब ये क्या है, मेरा लिविंग रूम, ये मेरा लिविंग रूम है या डाइनिंग है, ये मेरा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम 1 है। जो साइज आ रहा है वो साइज भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे साइज क्या आ रहा है आपका 4:8, ये हमने रैंडम लिया है 70 बाय 6900, इस तरीके से मैंने साइज ले लिया, तो ये साइज भी जाएगा। बॉक्स हटाना है आप हटा सकते हो। एक के अंदर आप प्लानिंग कर दीजिए, इसका पार्ट प्लान बन जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसके बाहर साइट बनाते हैं। साइट बनाने के लिए क्या होता है, आपका ये तो पोर्शन है ही जहां पे आपका पूरा पेमेंट आपने डाला हुआ है, ग्रे स्लैब बनाया हुआ है, कार पार्किंग होगा। अब साइट पे जाते हैं हम। फ्लोरिंग के अंदर ही आपको साइट का ऑप्शन मिलता है, साइट। साइट कैसे बनती है, ये जो एलिवेशन है आप इनको दूर भी रख सकते हो, पास भी रख सकते हो, जितना चाहें आप कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, साइट पे जाते हैं। साइट पे जाके मासिंग एंड साइट पे गए और यहाँ पे बनाते हैं टोपो सरफेस। टोपो सरफेस में जो अर्थ का लेवल है वो मैंने किया -1 इंच, कि मेरा 1 इंच नीचे आए, और यहां से मैं बना देता हूं मेरा पूरा साइट। ठीक है, ओके, ये मेरा साइट रेडी है। 3D में जाके देखिए आपका साइट रेडी हो गया। जाएंगे आप, अर्थ दिखेगा आपको, रियलिस्टिक में करिए इसको, अर्थ सरफेस दिख रहा है। इतना तो अगर मैं केवल 2D प्लान DWG फाइल अगर इंपोर्ट करना चाहूँ, एक्सपोर्ट करना चाहूँ, सॉरी, यस कर सकते हैं, वो भी लास्ट में करेंगे हम। अभी मैं साइट पे रोड नेटवर्क दिखा देता हूं कैसे बनता है। अब मुझे पेरिफेरल चारों तरफ रोड दिखाना है, तो यहां से सब रीजन पे जाइए आप और यहां से रोड नेटवर्क दिखा दीजिए कि मेरा इस तरफ रोड है पूरा। रोड का भी ध्यान रखना है, कितनी विड्थ रखनी है आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रोड बनाना है। पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ मेरा रोड आ रहा है, कंप्लीट बिल्डिंग के तरफ। यहाँ पे आपको 1200 का है, ये हम इसको इंक्रीज कर देते हैं
कितना रखना है आपको? 6 मीटर 18 फीट का इनफ है। 20 फीट की रोड होती है। 20 फीट का कोई रोड नहीं होता है, 18 का होता है, 30 का होता है प्लॉटिंग के टाइम पे, क्योंकि हमने अलग से नहीं लिया, हाईवे नहीं निकाल रहे हम, हमारी बिल्डिंग के लिए बना रहे हैं सिर्फ हमारी तो प्लॉटिंग में 20 फीट नहीं, 18 होता है, 30 होता है, 40 होता है। अब ये मेरा हो गया यहाँ से रोड नेटवर्क। इसको क्या करना है, इसकी विड्थ को चेंज करना है, जितना आप रखें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वो सब चीजें मैटर चेंज हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं। अभी समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपका साइजेस ले रहा हूँ अलग अलग। अब रोड कॉर्नर से क्या होता है, इतना शार्प नहीं होता, तो उसको आप कर दीजिए रेडियस में। इसको आपको कनेक्ट दिखाना है किसी हाईवे से, तो वो हम क्रॉस करके दिखा देते हैं अभी। अदरवाइज चारों तरफ, बिल्डिंग के चारों तरफ आपका पेरिफेरल ग्रुप हाउसिंग का पूरा कार आपकी आ जा सकती है आराम से। ये हो गया। अब आपको कहाँ से दिखाना है कि हाईवे किधर है, तो यहां से मैंने दिखाया हाईवे है मेरा, ठीक है। ये मेरा हाईवे की तरफ जा रहा है रोड। इसको मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, अदरवाइज फिर हमें इस तरीके से ब्रेक लाइन दिखा देता हूं मैं। ठीक है, इसको कट करने के लिए कभी भी आपका अगर स्केच ओवरलैप करेगा तो बनेगा नहीं। ओके एंड देन चेक। ये मेरा हाईवे की तरफ जा रहा है। कलर कैसा होना चाहिए मेरे रोड का? डार्क रखना है आपको, ब्लैक रखना है, ग्रेनाइट रखना है। क्रिएट किया मैंने, यहां से मैं कलर ले लेता हूं मेरा। ओके, ये मैंने रोड ले लिया, टाइल का रोड हो गया, सीसी कंक्रीट रोड हो गया। यहां से मेरा एंट्री है मेरे ग्रुप हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है उसका। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके सेक्शन कट करते हैं। तो सेक्शन कट करने के लिए हमें प्लान में जाना पड़ेगा। यहां से आप जाइए सेक्शन, कहां से कट करना है? एक सेक्शन मेरा इस तरीके से कट करना है मुझे, पूरा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक सेक्शन मुझे इस तरीके से कट करना है, तो 2 सेक्शन में डिटेल आ जाएगी हमारी। ये आपका पूरा डिटेल हो गया। फाइन व्यू करिए, आपको हर एक चीज क्लियर दिख जाएगी। ठीक है, एक स्टेयर के इसके साइड से भी हमें कट करना है, तो यहां से आप क्रॉप रीजन करिए। अब डिटेल क्या क्या देना है वो देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, जो आपने लेवल्स लगाए उनकी हाइट दिखानी होती है डायरेक्ट इस तरीके से भी। फिर उसकी पूरी बिल्डिंग की ओवरऑल हाइट हमें मेंशन करनी होती है। हमें बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्लियर हाइट मेंशन करनी होती है। मेरी क्लियर हाइट आ रही है, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे बिलो में लिख दिया क्लियर हाइट। बीम मैंने कल लगा के दिखाए थे आपको कैसे बनते हैं बीम। इनको जॉइन ज्योमेट्री करना होता है, बीम आते तो हम परफेक्टली करते हैं इसको, अदरवाइज इस तरीके से आप जॉइन ज्योमेट्री कर देते हैं। तो एक स्लैब रेडी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, टैगिंग भी करना है, डोर विंडो टैगिंग करना है। तो एनोटेशन में जाइए, यहां से करिए टैग ऑल। टैग ऑल में आपको डोर को टैग करना है, अप्लाई। ओके, ऑटोमेटिकली आपको नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको आपने टैग किया है वो आपको दिखेंगे इस तरीके से। जैसे ये वाले डोर कौन से थे हमारे, D1 है, तो यहां मार्क वैल्यू में D1 डाल दीजिए सिर्फ, तो ये D1 ही दिखेंगे आपको। ये जो आपका ये डोर दिख रहा है, CC जो दिख रहा है, ये D2 है। मार्क वैल्यू में डालिए D2, आपका परफेक्टली D2 दिखेगा। हो गया पूरा। विंडो के भी टैगिंग करने हैं आपको। अब एक साइड में रेलिंग लगा के दिखाता हूं इसका। रेलिंग कैसे आएगा, मेरी बालकनी में रेलिंग लगाते हैं हम। ठीक है, सेकंड फ्लोर पे मैं रेलिंग लगा देता हूं। यहां पे हमारी रेलिंग है, उससे पहले अपस्टैंड आता है। ब्रिक की हेल्प से हम अपस्टैंड बनाते हैं। ब्रिक 4.5 का ब्रिक लिया मैंने। कहां बनाना है मुझे, सेकंड फ्लोर से 6 इंच मेरा डाउन रहे, 8 इंच डाउन रहे बल्कि। ठीक है, 200। और कहां तक बने, अनकनेक्टेड टू, सिर्फ 2 फीट का मेरा अपस्टैंड रहे, या फिर 1 फीट 6 इंच का, 1 फीट 6 इंच। अब ये देखते ही समझ आ जाएगा क्या बना है। यहां से मैं वॉल का सेंटर लाइन चेंज कर देता हूं, इंटीरियर से बने इस तरीके से, जहां मैं क्लिक करूं उससे अंदर की तरफ बने। ठीक है, हो गया। सेम ऐसे ही दूसरी साइड बालकनी जो आ रही है उस पर बना देते हैं। ठीक है, 3D में जाके देखिए, आपको दिखेगा परफेक्ट जो हमने बनाया है। सेलेक्ट किया दोनों को। अभी देखिए प्लस में हमने डाल दी तो ये अप हो गया।
हमें करना था माइनस में, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट। इसीलिए मैं कह रहा था हर बिल्डिंग को, एक बिल्डिंग को पूरा ब्लॉक बना लीजिए, बाद में चेंज करेंगे। इसको -200 करिए तो नीचे की तरफ जो आपका स्लैब आ रहा है उसको प्लास्टर से कवर कर देगा ये, इस तरीके से। अब इसके ऊपर बनाइए रेलिंग। रेलिंग कैसा रेलिंग चाहिए मुझे? स्केच से बनाना है। सेकंड फ्लोर से कितना दूरी पे, ऊंचाई पे आए, 6 इंच ऊपर आए। और कैसा चाहिए आपको, रेलिंग का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फेस मैच करवाना है, फेस वही सेम अलाइन। ओके, एक रेलिंग आ गया आपका। दूसरे साइड बनाना है CS। काम होता हुआ प्रॉपर आपको दिख जाएगा यहाँ पे अब। ठीक है, इसको फ्लश करने के लिए हम दोबारा से उसका पूरा पार्ट भी बना सकते हैं, स्लैब को बाहर निकाल सकते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट किया। कैसा टाइप रखना है इसका? रेलिंग का टाइप ग्लास रखना है, हैंड्रेल रखना है। दोनों को सेलेक्ट करिए प्लान में जाके और मिरर करवा दीजिए। सेलेक्ट सेलेक्ट, सेम मिरर। हो गया मिरर। फिर से इनको सेलेक्ट करिए, ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है। फिर से कर दीजिए इसको सेंटर से मिरर। आपका एक फ्लोर पे पूरा रेलिंग रेडी है। सेलेक्ट किया आपने, पूरा रेलिंग सेलेक्ट किया। कॉपी करिए, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल। फर्स्ट फ्लोर पे आना चाहिए मेरा रेलिंग, फोर्थ फ्लोर पे आना चाहिए, थर्ड फ्लोर पे आना चाहिए, और सेकंड पे हमने लगाई दिया टेरेस पे भी। ओके, ये आपका इस तरीके से पूरा रेलिंग का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से पूरी बिल्डिंग पे जो बच गया पार्ट, वहां भी रेलिंग लगाना है तो वहां भी आप उस एरिया में प्रॉपर लगा सकते हो। मुमटी के ऊपर पैरापेट दिखाना है, वो भी आप परफेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, अब जो सेक्शन बनाया आपने, अब सेम ऐसे ही एलिवेशन देखते हैं अलग अलग फेस पे जाके। एक एलिवेशन ये आ रहा है आपका। अब जैसे हमारी ग्रिड के अंदर क्या है, ये जो हमारा दिख रहा है ना सेक्शन, ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है कि एलिवेशन में हम दिखाएं इसको। तो अब क्या करेंगे, सेलेक्ट एडिट टाइप, सेलेक्ट राइट क्लिक हाइड एलिमेंट, इस तरीके से कर सकते हो। ऊपर वाला जो रेलिंग लगाया ना हमने, वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए मुझे अपस्टैंड भी बनाना पड़ेगा। अपस्टैंड को मैंने कॉपी नहीं किया, तो मैं ये हटा देता हूँ। इसके लिए पैरापेट की नीड होगी, तो अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा ही रखते हैं। तो बालकनी में प्रॉपर एक्सेस है, रेलिंग है, प्रॉपर सब कुछ बन गया। यहाँ मुझे डोर लगाना है। एक डोर हर जगह नहीं लगाया हमने, ये जैसे डोर लगा हुआ है इसके सेंटर में लगा दीजिए। जैसा आपको रखना है आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो सब। ठीक है, दोनों के बीच में करना है, बीच में लगा सकते हो। अब बात आती है डिटेलिंग की, कि डिटेल कैसे होगी। किसी भी पार्ट की कोई डिटेल चाहिए, शीट के अंदर कैसे लगाएंगे हम इस प्रोजेक्ट को। तो शीट में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से शीट, राइट क्लिक, न्यू शीट। यहाँ पर देखिए बेसिक शीट है, तो मैं लोड करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जाते हैं हम टाइटल ब्लॉक शीट में। टाइटल ब्लॉक के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ शीट्स होती है। A1 शीट मैंने लिया ओपन। ठीक है, ले लिया सीट। अब शीट के अंदर मुझे क्या चाहिए, मेरा फर्स्ट फ्लोर मुझे लगाना है, फर्स्ट फ्लोर लेवल। पूरा डिटेल एक के अंदर आ रहा है, तो एक के अंदर ही रखेंगे हम। ये एलिवेशन अगर मुझे पास रखना है, क्लोज दिखाना है, तो हम क्लोज रख सकते हैं उसको। इनको हम पास लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब और एडजस्ट कर दीजिए। अब अगर प्लानिंग में भी आपको कुछ और चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक, यहाँ से क्रॉप रीजन को ऑन करिए। और आप चाहते हैं कितने एरिया को दिखाना है आपको, यहाँ से मुझे ये दिखना चाहिए, यहाँ से मेरा ये दिखना चाहिए, कि मेरा स्लैब भी पूरा ना दिखे। चाहे जो आउटर का एरिया मुझे दिखाना ही नहीं है, वो साइड प्लान अगर हम लगाएंगे तो उसमें दिखाएंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ दिखे। इसको कर दीजिए, और जो लाइन हमारी आ रही है क्रॉपिंग की, उसे ऑफ कर दीजिए। ये जो लाइन है मेरी, यहाँ से सेलेक्ट करिए, इसको ड्रैग करिए, ऐसे प्लेस कर दीजिए। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट के लिए। अब यहाँ पे लेवल आ रहा है, देखिए यहाँ आना चाहिए प्लान, तो मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे ये चेंज कर दूंगा, आपके लेवल में जाके इसको प्लान में चेंज कर दूंगा, तो यहाँ भी प्लान हो जाएगा, और है ये लेवल। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको लेवल पे जाना है, जो आपने शीट बनाया है उसके अंदर जाना है, शीट,
यहां पर जाके आपको सेलेक्ट करना और नीचे आपका आता है टाइटल ऑन शीट। व्यू नेम क्या आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर लेवल, बट नीचे आ रहा है टाइटल ऑन शीट। ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। हमने क्या किया यहां से फर्स्ट फ्लोर प्लान, क्योंकि जब 2D में दिखता है तो वो ऑलवेज प्लान होता है। फर्स्ट फ्लोर प्लान, अप्लाई, तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्लान चेंज हो जाएगा। ये एक प्लान हुआ सिर्फ। सेम ऐसे ही दूसरी शीट हमें बनानी है तो दूसरा प्लान लगाना है। हर प्लान के लिए हमें शीट लेनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई छोटी डिटेल आती है तो उसे हम ले सकते हैं। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे और टेरेस प्लान लगाना है या फिर ग्राउंड फ्लोर प्लान लगाना है। ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आपकी अलग डिटेल है जो कॉलम्स की डिटेल आएगी इस तरीके से। ग्रिड को इंक्रीज कर दीजिए, ये आपकी कॉलम्स की डिटेल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कॉलम के टैगिंग करने आपका, ये कॉलम C1 है, C2 है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर का पार्ट है बट हम आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग में भी ये कवर करता हूँ। सेंटर लाइन, इसमें सेंटर लाइन डिस्टेंस भी हो जाएगा कॉलम का ना सर? वो मैंने एक लेवल पे लगा के दिखाया है। देखिए कॉलम का अभी हम इस वाली डिटेल में दिखा देते हैं कैसे। देखिए ग्राउंड जो मैं यहाँ चेंज करूंगा ना वो ऑटोमेटिकली अब शीट में भी चेंज हो जाएगा। आपको फिक्स करना है इसकी पोजीशन को। तो ये यहाँ से इतना गैप आ रहा है, ये यहाँ से इतना गैप आ रहा है। रैंडम 114 आ रहा है, ये 115 भी हो सकता है। इस ग्रिड से ये मेरा इतना आ रहा है, इस ग्रिड से मेरा ये इतना आ रहा है। तो ऐसे तो हम करते हैं सेंटर लाइन से उसकी पोजीशन लॉक। ठीक है, जिसने भी स्ट्रक्चर में काम किया उसे पता है कि कैसे हम उसकी पोजीशनिंग लॉक करते हैं। तो ये आपकी लॉक हो जाएगी इस तरीके से। अब इसकी टैगिंग भी करने हैं मुझे, तो टैगिंग कैसे करते हैं देखिए। सेम एनोटेशन का पार्ट और इसी में फुटिंग हो तो फुटिंग। चलो फुटिंग का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। फुटिंग कैसे लगती है, जहां ग्राउंड फ्लोर पे आप फाउंडेशन पे जाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, फुटिंग लेना है। स्ट्रक्चर का पार्ट है फुटिंग, तो हम जाते हैं फुटिंग पे। ओके, आइसोलेटेड फुटिंग में लगा रहा हूं। अगर मैट लगाना है तो पूरा स्लैब ही डालना है आपको। यहां से हम जाते हैं स्ट्रक्चर। तो सर आइसोलेटेड ही डालिए, आइसोलेटेड लगा देते हैं। दिस पीसी एंड देन डेस्कटॉप पे ही है लाइब्रेरी। स्ट्रक्चर आपका मिल जाएगा फुटिंग, दिख रहा है स्ट्रक्चर फाउंडेशन। फुटिंग रेक्टेंगुलर आ रहा है। ओके, अब इसका थिकनेस कितना रखना है, 450 रहता है बेसिकली। ठीक है, 450, और मेरा रहना चाहिए ये मेरा यहाँ से 1800 बाय 1800 का या फिर 1500 बाय 1500 का मैं रख लेता हूँ फुटिंग का साइज। ओके, अब कर दीजिए एट ग्रिड्स या एट कॉलम। मैंने किया एट कॉलम और सभी को एक साथ सेलेक्ट कर दीजिए कॉलम को एंड देन चेक। सभी कॉलम पे आपकी फुटिंग आ चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ऐसा ही कुछ चाह रहे थे? यस सर। ठीक है, तो ये एक एक करके भी लगा सकते हो। अगर नहीं पता तो आप एक एक करके ही लगाएंगे, बट अब मैंने बता दिया तो इसकी हेल्प से आप इजीली बना सकते हो। जो आपके 9 इंच के कॉलम आ रहे हैं इनको भी मुझे कहाँ चाहिए, डाउन तक चाहिए ये भी मुझे। तो क्या करना है मुझे, बेस लेवल मेरा होना चाहिए ये फाउंडेशन लेवल। ठीक है, ये आपका मॉडल इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब एक शीट के अंदर मुझे सेक्शन लगाना है, तो ये मेरा हो गया प्लान। जितनी भी प्लान की शीट है, शीट 3 of 2, 3 of 1, 3 of 3 इस तरीके से लगा सकते हो। ये मेरा प्लान के लिए हो गया। नंबर में मैंने डाल दिया, अभी दोबारा चेंज कर देंगे। अब क्या करना है मुझे, पहले ग्राउंड जो लेवल बनाया था उसके अंदर कुछ टैगिंग लगाने हैं कि कॉलम की पोजीशनिंग, जैसे डोर विंडो टैग लगाए हैं ऐसे ही टैग लगते हैं। तो कॉलम के नंबरिंग कैसे पता चलेगी हमें, उसके बारे में हम ये करते हैं। देखिए कैसे, सीधे टैगिंग पे जाइए, एनोटेशन। यहां से हमने किया टैग कैटेगरी, कॉलम को सिलेक्ट करिए। अभी टैग लोड नहीं है तो हमने क्या किया, यहां से टैग ले लीजिए। सॉरी, एनोटेशन में आए, स्ट्रक्चर में जाइए और यहां पे मिल जाएंगे आपको टैगिंग, कॉलम टैग, स्ट्रक्चर कॉलम टैग आ रहा है। ओके, अब जो कॉलम का नेम आपने रखा है वो आपको दिख जाएगा। मैंने सेलेक्ट किया, एक कॉलम को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप किया, डुप्लीकेट किया, इसको मैंने बनाया C1, साइज मैंने रखा यहां पे 450 बाय 600। ये मेरा साइज है। ओके, ठीक है। ओके, अब करिए टैग, फिर से टैग पे जाइए, एनोटेशन एंड देन टैग। क्या आ रहा है साइज
परफेक्टली लगा सकते हो। C1 है मेरे ये। अगर आपका कोई कॉलम दूसरा आ रहा है, जैसे ये दो जो कॉलम आ रहे हैं ये अलग आ रहे हैं, सिलेक्ट सर जो ये कॉलम दिख रहा है इसमें हम फुटिंग भी तो दिखा सकते हैं, साइड से उसकी साइज, बिल्कुल जिसमें कॉलम की साइज दिख रही है बिल्कुल दिखा सकते फुटिंग भी हैं। तो दिखा सकते हैं, उसकी भी साइज हम दिखा सकते हैं। अरे भैया बिल्कुल दिखा सकते हैं, जो आपको यहाँ दिखाना है वही चीज दिखा सकते हो। अगर आपको बॉटम की डिटेल चाहिए तो आप बॉटम की डिटेल भी दिखा सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। आपको कहाँ तक का दिखाना है, फाउंडेशन तक का दिखाना है, अप्लाई कर दीजिए, फाउंडेशन भी आपको दिखने लगेगा। कहाँ दिखाना है मुझे? ओके सर। फाउंडेशन। तो सारी प्रॉपर्टीज है ये, किस तरीके से आप यूज करते हैं। बेस लेवल क्या है मेरा? फाउंडेशन तक दिखा दीजिए। यस, फाउंडेशन हमारा यहाँ पे आ रहा है, और जिसकी डिटेल है, जैसे ये वाला प्लान है तो इसकी डिटेल मुझे फाउंडेशन पे ही देनी पड़ेगी ना, कॉलम के साथ। अब यहाँ पे करिए आप, आपका प्रॉपर यहाँ पे शो करेगा फाउंडेशन। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। व्यू रेंज को हम सेट कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल की बजाय मेरा फाउंडेशन दिखाना चाहिए। अभी फाउंडेशन क्यों नहीं दिखा रहा है, प्लान को चेक करते हैं। व्यू प्लान, प्लान रीजन, ओके। यहां पे हम स्ट्रक्चर में जाएंगे तभी तो दिखाएगा ना, अभी तो हम किस में, आर्किटेक्चर में है। समझ आया? हाँ दिखा दिया, यही अभी जैसे अब देखिए स्ट्रक्चरल पार्ट है ये, पहले बताया मैंने स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो स्ट्रक्चर पार्ट में सारे जो यहाँ पे देखिए फाउंडेशन भी दिख रहा है, बस स्ट्रक्चर पार्ट में कुछ चीजें नहीं दिख रही। तो स्ट्रक्चर पे जाइए, ग्राउंड और फर्स्ट नहीं दिख रहा वहां पे, ओके। अब यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट भी दिखने लगेगा। ग्राउंड पे जाइए आप, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से कितना डाउन आपको देखना है, कितना अप आपको देखना है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, वो हम करके एडजस्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, स्ट्रक्चर की डिटेल स्ट्रक्चर में दिखेगी, प्रॉपर आर्किटेक्चर की आर्किटेक्चर में दिखेगी। तो हमने टैगिंग भी लगा दी हमारे हम विंडोज कॉलम और फुटिंग की डिस्टेंस एक ही साथ दिखा देते हैं। दिखा इस देते कॉलम का है, ये फुटिंग ये रहते हैं। जब आप आर्किटेक्चर में काम करते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर का काम अलग है, स्ट्रक्चर का काम अलग है। स्ट्रक्चर की आप डिटेल दे रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर प्लान यूज करना पड़ेगा, ये वाला। मैं आर्किटेक्चर का पूरा समझा रहा हूँ, वो मैंने आपने कहा आइसोलेटेड इसलिए लगा के दिखा दिया। अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसका डिटेल पूरा यहाँ पे दे सकते हैं, साइज आपको अलग से ये डिटेलिंग की बात कर रहा था। हाँ वो दे सकते इसमें हैं, कॉलम की डिटेलिंग हो जाती है और फुटिंग की डिटेलिंग हो जाती है। इसमें हमें खुद करना पड़ रहा है, वहां पे हम टैगिंग करते हैं डायरेक्ट, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सब में टैगिंग नहीं हो सकता क्या सर? टैगिंग हो सकता है, बट ये वर्कशॉप जो है वो रेविट आर्किटेक्चर की है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके गॉट इट। अभी ये स्ट्रक्चर का डिटेल है पूरा। ठीक है, ये लाइव प्रोजेक्ट में मैं कवर करता हूं। इसमें अगर आपको टैगिंग करना है, क्लिक के साथ टैगिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं डोर विंडो का टैग कर रहा हूं वैसा ही इसका टैग होता है, कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट करवाते जा रहा हूं ताकि जल्दी से हो सके, आपको क्लियर भी हो सके, आप समझ सके इसको। अब फाउंडेशन का भी आपको चाहिए तो फाउंडेशन को सिलेक्ट करिए, एनोटेशन पे जाइए, स्ट्रक्चर पार्ट का फाउंडेशन देखना है तो स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, फाउंडेशन टैग। यार है फाउंडेशन टैग, ओके। फाउंडेशन पे जाइए, ये आपका टैगिंग हो गया। अब कुछ भी डिटेल देख सकते हो आप, इसका पूरा साइज आ रहा है, पूरा नेमिंग अभी नेमिंग देखिए गलत आ रहा है इसका, क्योंकि हमने क्या किया, नेम चेंज कर दिया, बट यहाँ से चेंज नहीं किया था, तो मैंने रीनेम किया इसको। ये मेरा 15x15 का है, ठीक है, 450। ओके, आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ भी चेंज हो गया। इन्हीं डिटेल की बात कर रहे हैं आप? हाँ बस यही था। तो हम दे सकते हमारे हैं, पास ड्राइंग इसकी पड़ी। हाँ, जितना दिखाना चाहेंगे आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिटेलिंग पे काम करते हैं। अब शीट में आपको सेक्शन लगाना है, तो सेक्शन कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। एक और शीट लिया मैंने, न्यू शीट, ओके। एक सेक्शन मैंने बनाया है, उस सेक्शन को लगाना है सेक्शन AA, सेक्शन BB, जो भी आप रखना चाहें। ये सेक्शन रखना है आपको, ये सेक्शन रखना है, तो ये वाला रख लेते हैं, या फिर जिसमें डिटेल किया है। राइट क्लिक किया हमने, रीनेम किया, इसको मैंने बनाया सेक्शन A-A, ठीक है। अब इस सेक्शन को मैं शीट में लेके जा रहा हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक सेक्शन मेरा आ गया, इसको आप अप करिए, ऑटोमेटिकली देखिए सेक्शन के अंदर आ गया। और आप प्लान वाली शीट में देखेंगे ना, तो वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो सेक्शन है 1 नंबर डिटेल लगाया मैंने A103 शीट में। अब ये मेरा सेक्शन का है, तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ, नंबर मैं इसको कर देता हूँ 1001,
और इसे मैं बना देता हूँ सेक्शन एंड एलिवेशन। ठीक है, इसको हम बनाते हैं रीनेम प्लान, और इसको बना देता हूँ 102। प्लान पहले आता है नंबर वैसे, फिर वो आता है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो भी वही डिटेल ओपन होगी, ये वाला। इसे हमें हाइड करना है, हाइड कर दीजिए। अब इसमें से कोई छोटी डिटेल निकाल के डिटेल देना है आपको, तो वो डिटेल कैसे लगाएंगे शीट में? जैसे मुझे स्टेयरकेस का डिटेल देना है, ठीक है। प्लान में मैं जाता हूं यहां से, और मुझे सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर स्टेयरकेस का डिटेल देना है अलग स्केल पे। फर्स्ट फ्लोर। इस स्टेयरकेस में मैं सेक्शन कट करता हूं, व्यू टैब, यहां से मैंने सेक्शन कट किया, इस तरीके से क्लिक किया, तो ये मेरा स्टेयरकेस का पूरा डिटेल एक साथ आ गया। जो आपको 2 घंटे में भी नहीं हो पाएगा ऑटोकैड में, वो आपका यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर होता है। फाइन व्यू करिए, आपको प्रॉपर डिटेल भी दिखेगी। अब आपको टैगिंग भी करनी है तो टैगिंग कर दीजिए। नेमिंग नंबरिंग कैसे करते हैं हम? एनोटेशन, ठीक है। अभी असाइन नहीं बनी है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कितने स्टेप आ रहे हैं, कितना इजी लग रहा है। अब जो भी नंबर है इसका 21, ये 21 स्टेप है तो ये 19 स्टेप है तो ये 20 हो गया, 20 से फिर स्टार्ट हो गया। ये 38 है, 39, 49। 1 सेकंड में पता कर सकते हो आपकी बिल्डिंग में कितने स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, टैग रह गया किसी का। अब डिटेल कैसे देंगे? ये आपका क्लियर हाइट हो गया। यहां से और यहां तक आपका जो स्टेप आ रहा है, कितने स्टेप आ रहे हैं वो काउंट कर लीजिए। यहां से यहां तक कितने स्टेप आ रहे हैं उनको हमें मेंशन करना है। यहां से यहां तक आ रहे हैं मेरे 11 स्टेप, तो आपको लिखना है 11। यहां पे आपको टेक्स्ट से रिप्लेस करवा देना है या बिलो में लिखना है। ठीक है, रिप्लेस करवाना चाहे रिप्लेस करवा सकते हैं टेक्स्ट से, या फिर बिलो इसके नीचे ही आ जाए 11 इक्वल राइजर। ओके, तो ये पूरा आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब ऊपर वाले कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 11 के बाद 19 तक 8 इक्वल राइजर आ रहे हैं, 8 इक्वल राइजर लिख देंगे। फिर कोई अलग से डिटेल देनी है, जैसे आपको दिखाना है यहाँ पे राइजर है कितने का। फिनिश 176 का राइजर आ रहा है, इसको कम ज्यादा करेंगे तो वही आपका चेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ भी 176 का आपका लास्ट राइजर आना चाहिए अगर एक्यूरेट बना रहे हैं आप तो। इस डिटेल को मुझे शीट में लेके जाना है। जो मैंने डिटेल बनाया यहाँ पे, सेक्शन जो कट किया अभी, ये स्टेयरकेस ये वाला सेक्शन 2, ये है मेरा स्टेयरकेस। ठीक है, ये स्टेयरकेस सेक्शन है। आप प्लान वाली शीट में ही अगर सेक्शन लगाना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस बच रहा है हमारे पास, हम यहीं एडजस्ट कर देते हैं इसको। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां से सेक्शन लिया एंड देन प्लेस। अब बात ये 100 के स्केल पे हमारा, बट छोटी जो डिटेल करते हैं तो मैं इसको कर देता हूं 50 के स्केल पे, ताकि डिटेल ज्यादा अच्छे से ब्रॉड दिखे। तब उसके अंदर शीट थोड़ा बड़ा चाहिएगा, हम इसको अब एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से गैप को। ठीक है, और क्लोज करना है और क्लोज कर दीजिए। इसको कम ज्यादा करना है आपको, यहां तक का डिटेल देना है। अब इसकी ओवरऑल हाइट वगैरह मैच करवानी है, वो डिटेल दे दीजिए। ठीक है, क्रॉपिंग रीजन ऑफ एंड देन प्लेस, यहां से यहां पे प्लेस कर दीजिए। तो आपकी बिल्डिंग के साथ पूरी डिटेल भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहां पे होते हैं हमारे रिविजन्स। अगर आपने कोई रिवाइज ड्राइंग भेजा, फिर आपने देखा कि कैसा वर्क कर रहा है, तो वो रिवीजन क्लाउड के अंदर आता है। तो यहां तक क्लियर है सभी को कैसे डिटेल काम करती है, स्मॉलर डिटेल कैसे बनाते हैं आप। इसके अंदर से भी कोई छोटी डिटेल निकालनी है, वो मैंने कल भी बताया था आपको।
अब आपका ये प्रोजेक्ट भी हो गया, डिटेल भी हो गई, साइट भी हमने बनाया। अब कंपोनेंट कार पार्किंग का लगा देते हैं हम। तो ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। शाफ्ट आपको दिखा सकते हो। कंपोनेंट्स आपको चाहिए, जैसे मैं एंडस्केप के कुछ कंपोनेंट्स ले लेता हूँ क्योंकि हम रेंडरिंग भी करेंगे। फिर एंडस्केप से मैं कार्स ले लेता हूँ। एंडस्केप पे गए, एसेट लाइब्रेरी पे जाना है। हमारा रेविट का प्रोजेक्ट ही शायद क्रैश कर गया, तो फाइल भी सेव नहीं था। तो हम क्या करते हैं, उसी को हम ओपन करते हैं और इस तरीके से आप बैकअप के अंदर रख के वो यूज कर सकते हैं। आई थिंक सेव भी नहीं था फाइल। हेलो सर। यस सर, एक बात पूछनी थी सर। सर, मैं मास्टर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर डिजाइन का कोर्स लिया है सर। हाँ। लास्ट लेक्चर में सर मैं 15 लेक्चर से मुझको ऐड किया गया था सर। ओके। अब सर अभी कल से मुझे ऐड कर सकते हैं सर? कौन से बैच में बात कर रहे हैं, मतलब कैड, रेविट? नहीं, रेविट की सर। रेविट का हाँ 20 से स्टार्ट है, तो ऐड कर लेंगे आपको। सर कब से स्टार्ट है सर रेविट बैच? 20 से स्टार्ट है, परसों से, मंडे से। ओके सर। फर्स्ट लेक्चर से ऐड करिएगा सर मुझे। वो प्रोजेक्ट तो चला गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। फाइल को सेव कर लेना। फाइल सेव नहीं था मेरे पास। और जिसको भी बैच में इनरोल करना है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो आप यूट्यूब से सीख ही सकते हैं। प्रॉपर हमारे वीडियोस हैं, लेक्चर है, लाइव प्रोजेक्ट है। जिसको भी डिस्काउंट चाहिए और प्रॉपर ज्वाइन करना है तो डिस्काउंट बता देता हूं मैं, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, कूपन कोड अगर आप रेविट 50 यूज करते हैं आज 9 o'clock तक, ठीक है, आज ही 9 PM तक अगर आप यूज करते हो तो आपको 50% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा आपके कोर्स के ऊपर। एडिशनल जो आपका ऑफ चल रहा है उसके बाद भी ऑफर में मिल जाएगा आपको 50% लेस। ठीक है, रेविट 50। अब यहां है हमारा, इसके अंदर मैं मटेरियल बना के और आपको कुछ रेंडरिंग करके दिखाता हूं। मटेरियल बनाया हमने यहां से, मैनेज मटेरियल। यहां से मटेरियल कैसे बनाते हैं, किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए यहां से करना है, रीनेम करना है। कैसा मटेरियल बनाना है, मुझे बनाना है यहां पे टाइल। ठीक है, कोई टेक्सचर पेंट बनाना है। ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी से सिखाया था। अब मैं कोई भी इमेज डाउनलोड करके कैसे करते हैं, कलर बनाते हैं। जैसे इमेजेस है हमारे पास यहाँ पे, टेक्सचर्स है। कैसा टेक्सचर चाहिए आपको, पेंट चाहिए। ठीक है, इस तरह का कोई टेक्सचर चाहिए आपको आपकी वॉल के ऊपर ओपन। अब इसकी टाइल को साइज चेंज करना है, टाइल का साइज, तो आप यहाँ से इसकी और प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। 3 फीट की स्ट्रेट हो जाएगी। इसको डार्क करना है, थोड़ा डार्क कलर में दिखे, लाइट में दिखे, कोई और शेड डालना है इसके ऊपर तो यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिविटी बढ़ानी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, वो सब यहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है, अब हमने जो मटेरियल बनाया, किस नाम से बनाया, टेक्सचर, तो मॉडिफाई पे जाइए। यहाँ पर होता है आपका पेंट। ठीक है, जो पेंट आपने बनाया टेक्सचर पेंट है। किस नाम से बनाया, टेक्सचर पेंट ही बनाया ना हमने। तो लाइव प्रोजेक्ट में सीलिंग वगैरह सारा कवर करेंगे आप सर, फॉल सीलिंग वगैरह? यस, प्रॉपर सारी डिटेल जो होता है। यस, सारी डिटेल्स कवर की जाती है, प्रॉपर हर एक चीज कवर की जाएगी। टेक्सचर पेंट ही है, तो यहां से मॉडिफाई पेंट, एक वॉल के ऊपर दिखा देता हूं। इस वॉल पे टाइमिंग क्या है क्लास की कल से? टाइमिंग रहेगा आपका 8 to 9। ओके सर। सर लिंक कहाँ से मिलेगा सर? लिंक आपको मेल पे मिल जाएगा। जिसने भी इनरोल किया उनको लिंक मेल पे मिल जाएगा। सर मेरा एनरोल सर वो कुछ महीने पहले हुआ था सर। मैं क्लास परचेस 2-3 महीने पहले किया था। ओके, मेरे मिल जाएगा सर मेरे को? मैं देख लूंगा कि किस टाइम आपने रेविट की अभी तक क्लास नहीं ली है। नहीं सर, 15 से मेरे को ऐड किया गया लास्ट लेक्चर, लास्ट वाले। कोई बात नहीं, मैं ऐड कर दूंगा। अब जो हमने मटेरियल बनाया वो प्रॉपर टेक्सचर दिख रहा है आपको वॉल के ऊपर। तो इस तरीके से आप किसी भी मटेरियल को बना सकते हो।
आपको अगर डिजाइन देखना है, जैसे भी वर्क करता है डिजाइन, वो सब समझना है, तो आप लाइव ट्रेनिंग में ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक वीडियो के अंदर ये नहीं हो सकता 2 घंटे में। 40 घंटे का कोर्स है। जितना हो सकता था वो मैंने आपको समझाया प्रॉपर किस तरीके से वर्क करता है। अब हम जाते हैं इसके एंडस्केप पे। यहां से मैंने किया रेंडरिंग। जैसे आप रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं आपको प्रॉपर इम्पैक्ट दिखेगा कि कैसी आपकी इमेजेस आ रही है, कैसी आपकी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है, तो सब आप बना सकते हैं वो टेक्सचर्स के साथ। सर ड्यूरेशन क्या रहेगा? ड्यूरेशन ऑलमोस्ट हमारा मंथ में 20 क्लासेस होता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो आपका 40-45 क्लासेस होगा, तो 2 to 2.5 मंथ्स लग जाएंगे। प्रॉपर डिटेल में होगा सब कुछ। स्ट्रक्चर का भी 70% तक कवर होगा। रीबार और लोड कैलकुलेशन, स्टील स्ट्रक्चर छोड़ा जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर का भी पूरा नॉलेज, बाकी स्ट्रक्चर का कवर होगा ना सर? बेसिकली मैं लोड करूंगा स्ट्रक्चर की, सब कुछ कवर होगा। रिबारिंग नहीं होगा आपका, स्टील स्ट्रक्चर नहीं होगा, बाकी जो चाहिए रिबारिंग आप खुद से भी कर पाएंगे, फिर उसमें इतना कर दूंगा मैं आपका। लाइव प्रोजेक्ट भी देख सकते हो, उसमें भी आप देख सकते हो कॉलम बीम सब कर। ये एनएसकेप कहां से डाउनलोड करें? मेरे पास वीडियो और वो रैबिट तो आप पहले गेट से इनटू पीसी से जाके, गेट इनटू पीसी से जाके कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वर्जन कौन सा एनएसकेप भी कौन सी? 3.3 कर लेना आप। 3.3। यस सर अब ये कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। रैबिट 50 REVIT है कि R एंड देन 50 स्पेस है कि साथ में? नहीं, स्पेस नहीं है, डायरेक्ट 50, रैबिट 50 कैपिटल। हाँ जी बोलिए। सर हमने इनस्केप डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन सर मैं उसको स्केचअप में, गूगल स्केचअप में चला रहा हूँ, तो सर उसका लाइसेंस कोड मांग रहा है सर। 3.3 वर्जन का है वो। देखिए उसके लिए आपको एक बार उसी में वीडियो है वो चेक करनी पड़ेगी। हाँ सर, तो उसमें वीडियो दिया हुआ है, लेकिन पूरा एकदम कंप्लीट वीडियो नहीं दिया हुआ है। गेट इनटू पीसी से मैंने डाउनलोड किया था उसको। कोई कल बात आपकी नहीं, वीडियो देखी थी। पीटीएस कैड पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा वीडियो, वहां पे आप चेक कर लीजिए इंस्टॉलेशन का। वर्जन 3 का भी है सर। सभी का एक ही तरीके से होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये मैंने रेंडरिंग किया, हमारा वो मॉडल तो जा चुका है, तो फाइल को हमेशा सेव करके रखना। अब इस बिल्डिंग को देखते हैं हम क्लोज से। ठीक है, अब यहाँ पे अभी फ्लाई मोड है। अगर मैं वॉक करता हूं तो आपकी जो बिल्डिंग है ना, वॉक करते हुए हम जाएंगे वहां आगे। अगर आप डाउन में जाएंगे तो आपको लगेगा आप डाउन जा रहे हैं, अप में आएंगे तो आपको लगेगा अप आ रहे हैं। जैसे आप गेम खेलते हैं आजकल, पबजी जो चल रहा है पूरा, अब जैसे अब यहाँ पे हाइट आ रही है तो आप देखिए अप करके जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही चलता है गेमिंग। यस सर। तो इस तरीके से आप प्रॉपर जा सकते हैं। हाई क्वालिटी में करेंगे हाई में, नॉर्मल करेंगे नॉर्मल में। प्रॉपर बिल्डिंग को देख सकते हैं। इनसाइड आपको एंट्री करनी है। सर सर्टिफिकेट कौन सा मिलेगा, आप सैंपल बता सकते हैं? ISO सर्टिफाइड मिलेगा। सैंपल हमारी ऐप पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। सैंपल गेट के थ्रू ही आया, देखिए। अब यहाँ पे इंटीरियर में आप देख लीजिए, फ्लोरिंग आपका देख लीजिए। क्लाइंट को आप प्रॉपर कन्वेंस कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए, बस आपको खुद से आना चाहिए। ये आपका कैफेटेरिया हो गया। आपको स्टेयर केस पे जाना है तो आप देखेंगे स्टेयर केस पे भी प्रॉपर। अब यहाँ से देखिए मैं बाहर गेट से ही मैं बाहर आ सकता हूँ। स्टेयर केस पे जाइए आप, तो हर स्टेप आपको ऐसा लगेगा आप खुद से वॉक करके जा रहे हैं। रियल एक्सपीरियंस आ रहा है? यस सर। तो फास्ट स्लो सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, प्रॉपर पूरी बिल्डिंग घूम सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। बाहर कैसे जाएंगे? अगर हम जंप करते हैं तो भी नहीं जा सकते। आपको जहाँ से आप आए हैं स्टेयरकेस, गेट टू गेट जा सकते हैं आप, डोर टू डोर जा सकते हैं, बट डायरेक्ट हम कहीं नहीं जा सकते। अब यहाँ पे अलग फ्लोरिंग है देखिए, और वहाँ पे आपकी अलग फ्लोरिंग थी। ठीक है, स्क्रॉल से हम बाहर भी आ सकते हैं इस तरीके से। अब पूरी बिल्डिंग को आपको देखना है तो आप देख सकते हैं प्रॉपर। कार आपको लगाने हैं कंपोनेंट, ये ध्यान रखना है हैवी मॉडल यूज नहीं करना है। वो हमारा मॉडल काफी हैवी हो गया था और हमने सेव भी नहीं किया था, इस वजह से वो क्रैश कर गया। तो
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऑलवेज, ठीक है। सर सर्टिफिकेट का सैंपल नहीं दिख रहा। सर्टिफिकेट का सैंपल आपका मैं अपलोड करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। प्रॉपर सैंपल आपका ISO सर्टिफाइड होगा, MSME से सर्टिफाइड होगा, प्रॉपर बार कोड के साथ होगा, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। कैड की सर्टिफिकेट कब मिलेगी? डाउट क्लास के बाद? हाँ, डाउट के बाद आपका हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट बिल्डिंग बना सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं, डिटेलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। शीट भी मैंने बताया आपको बेसिक। अब शीट का कॉन्सेप्ट 2 दिन चलता है, एक दिन शीट बनाना, फिर उसकी फैमिलीज बनाना, रिवीजन, क्लाउड्स, डेटिंग कैसे चेंज होती है, प्रॉपर नेमिंग कैसे चेंज होते हैं। तो हर एक चीज को हमारी लाइव ट्रेनिंग में देखिए कवर किया जाता है। यहाँ पे आपका वॉल से लेके पूरा आर्किटेक्चर टैब के अंदर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जो स्किप होता है, छूटता है। सेम प्रॉपर्टी ब्राउजर, प्रोजेक्ट ब्राउजर, स्ट्रक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कल, आपका ये पूरा पोर्शन कवर किया जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर का सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर छूटेगा, आइसोलेटेड फुटिंग, वॉल सब करवाया जाएगा। रीबार का भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा लाइव ट्रेनिंग में कि कैसे प्रोवाइड किया जाता है। कवर और एक रीबार सिर्फ एक कॉलम में, बाकी आप उसकी हेल्प से सीखना चाहें कर सकते हो। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट्स के बाद ये पूरा पोर्शन होगा। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉपर नहीं होगा, बाकी पूरा होगा। स्टील स्ट्रक्चर नहीं करेंगे हम सिस्टम के अंदर। लाइव इसकी सॉरी टू इंटरप्ट यू, कह रहे लाइव प्रोजेक्ट में आप एक मॉल का भी लेंगे, मॉल इस बार बोले थे ना हाँ, सर आप? कल आपने बोला था। तो पहले बेसमेंट हम रखेंगे उसमें, ठीक है। उस टाइम मेरे को याद दिला देना, लाइव प्रोजेक्ट के टाइम 30 क्लास के बाद हम लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूरा सारा रिपीट भी हो जाता है जो पहले हुआ है। उसके अंदर हम अच्छा प्रोजेक्ट लेंगे इस बार। रेजिडेंशियल भी होगा उसी के अंदर, अपर फ्लोर पे कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल, यस, बेसमेंट के साथ। और जो सर रैबिट 50 कूपन अप्लाई नहीं हो रहा सर। हाँ, रैबिट 50 कूपन अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पर फ्लैट 1000 दिखा रहा है एक कूपन। ओके, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, यहाँ पर हमारा प्लम्बिंग का मैं बता दूंगा आपको अभी बैच फिनिश होने से पहले। प्लम्बिंग का पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे कि कैसे फिक्चर्स लगाते हैं, पाइप, रेन वाटर पाइप कैसे लगाते हैं। बाकी आप उसको रन करवा के देख सकते हैं, पैटर्न में आपको बताऊंगा। लाइटिंग में टैगिंग, वायरिंग सबका मैं एग्जांपल दूंगा। फिल्टर्स लगाना बताऊंगा अलग अलग। डक्टिंग को भी रन करना बताऊंगा, और वो भी MEP के टेम्पलेट में, ताकि आपको लोड भी ना करवाना पड़े। डायरेक्ट एल्बो लगा के कनेक्शन कैसे करते हैं, टी कैसे लगाते हैं, सब बताऊंगा इसमें, ठीक है। डीपली के लिए तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, कैसे फ्लो करता है वाटर, किस तरीके से होता है, तो वो भी। इंसर्ट टैब पूरा होगा। बाकी इसके अलावा एनालाइज में हम यहाँ पे हमारा एनर्जी एनालाइज करते हैं, बिल्डिंग का जो ग्लास लगा होता है उसका। इसके अलावा लोड हम नहीं देखेंगे और ये नहीं देखेंगे बस, क्योंकि स्पेसिंग जो है ना वो सेम रूम टैग की तरह, रूम टैग हम डिटेल में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एनोटेशन, जो हर फील्ड में आता है। कोलैबोरेशन, मैनेज, मॉडिफाई टूल। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये 3 चीजें अलग है, जिसके अंदर से आर्किटेक्चर आपका 100% और सिस्टम आपका 50 और स्ट्रक्चर आपका 70% तक कवर करूंगा मैं। मॉडल इन प्लेस, मॉडल इन प्लेस तो बहुत इजी है, सब कुछ इनकी हेल्प से ही तो फैमिली बनाएंगे हम। मॉडल इन प्लेस बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। एक्सक्यूशन वगैरह करना होता है उसमें सर, उसमें वाइड वगैरह सब कुछ करवाते हैं हम, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी दिखा भी देता हूँ, प्रीवियस लाइव बैच का ही दिखा देता हूँ आपको एक, कि कितना एक्सट्रूजन का भी यूज है वहां पे। ये एक्सट्रूजन से है पूरा, ठीक है। यहाँ कोपिंग अगर लगाई है, रेलिंग है, ये जैसे ये कोपिंग लगी हुई है, ये स्वीप, ये भी एक्सट्रूजन है, ये स्वीप से लगा हुआ है। एक्सट्रूजन तो एक पार्ट है, ये हमारा वॉल से लगा हुआ है, ये हमारा एक्सट्रूजन से लगा हुआ है। तो हर एक चीज को कवर किया जाएगा वहां पे। आपका रिविल कैसे आएगा, ग्रूव कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, ये लाइव प्रोजेक्ट का ही है, ये अलग से प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, लाइव का ही है ये। आपका जो रेविट का कोर्स, आप रेविट प्रोफेशनल कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे उसके ऊपर ये कूपन कोड काम करेगा, बाकी कोर्सेज पे नहीं करेगा। तो ये प्लीज इंश्योर कर लीजिए आप कौन से कोर्स के लिए इनरोल कर रहे हैं। रेविट प्रोफेशनल के नाम से कोर्स है, उसी पे ये काम करेगा। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको गेट इनटू पीसी पे जाना है, सर्च में डालना है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वहां से मिलेगा। रेविट लाइव प्रोफेशनल कोर्स विद वीडियो एंड इंस्केप। यस,
तो इसमें वो कर रहे हैं सर, मैं खोल यहाँ पे सिर्फ 1000 दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने 5 कोर्स पहले ही बाई कर चुका हूँ, इस वजह से ऐसा कुछ इस बार नहीं, Revit 50 के का आपका काम करेगा प्रॉपर। दोबारा ट्राई कर लेना आप बैच के बाद, आराम से कर जाएगा काम। सर वर्क कर रहे, Revit 50 के बीच में स्पेस नहीं लगाने का है बस। Revit 50 के बीच में स्पेस नहीं लगाना है, वही मैंने बोला था। 50 स्पेस लगा रहे हैं क्या आप? Revit के बाद जस्ट 50 डालना है आपको, REVIT 50। ठीक है, वो आप कर लेना। ठीक है, और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए जिसका भी इनरोल रहेगा उनकी मेल पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसी दिन आपको ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप में भी आपको लिंक मिल जाया करेगा, और मेल पे तो डेफिनेटली मिलेगा आपको लिंक डेली बेसिस पे। ठीक है सर, सर्टिफिकेट सैंपल देखने का था सर। सैंपल सर्टिफिकेट आप पीटीएस पे एक बार कॉल कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर पे, वहां से आपको सैंपल भेज दिया जाएगा। ओके सर। ठीक है, ऑफिशियल नंबर पे। अदरवाइज मैं भी कम्युनिटी पे भी अपलोड करवा देता हूं मैं एक सैंपल, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। सो कैसा था आज का सेशन? कुछ अलग मिला सीखने को कि कैड से ऊपर भी कुछ है? यस सर। तो ये प्रैक्टिस आप खुद से सर मैं मास्टर हाँ जी सूरज। सर मैं मास्टर डिप्लोमा आर्किटेक्चर डिजाइन का कोर्स परचेस किया था सर 2022 में। ओके सर प्लीज मुझे भी ये बैच में ऐड करिएगा सर। आपका रेविट के अंदर 2 बार हो चुका है शायद। सर ने सर मेरे को पहली बार तो सर 28 में ऐड किया था, दूसरी बार में 15 के बाद ऐड किया था सर। ओके कोई बात नहीं, दोबारा ऐड कर दूंगा। स्टार्टिंग से ऐड करिएगा सर अभी। ठीक है ठीक है सर। सो आज का क्लास हम यहीं करते हैं। जिसको भी इनरोल करना है आप Revit 50 कोड यूज कर सकते हैं, और 9 o'clock तक वो ओपन रहेगा। आपके फ्रेंड्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आपके साथ, वो भी करवा सकते हो आप। ठीक है सो सर हाँ जी, IS कोड कौन सा यूज होता है डिजाइनिंग के लिए? सर तो क्या एक ही लाइव प्रोजेक्ट आप इंक्लूड करेंगे कि या 2-3 प्रोजेक्ट? लाइव प्रोजेक्ट एक रहता है जो आपका 7-8 क्लास में चलता है, जिसके अंदर सारी डिटेलें सब कुछ होगा। अदरवाइज प्रोजेक्ट तो आपके डेली अलग ही रहते हैं। लाइव प्रोजेक्ट का मतलब ये है जो प्रोजेक्ट हमने उठाया उसी के अंदर सारी डिटेलें हम देते हैं, उसी के अंदर शीट कंपोजिशन। तो पूरा जितना रेविट सीखा ना 25-30 दिन में, वो पूरा हम रिवाइज करने के लिए वो लाइव प्रोजेक्ट चलाते हैं। अदरवाइज डेली हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ओके IS कोड हम अलग अलग यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में बेसिकली IS कोड यूज होता है, और हर चीज का अलग IS कोड होता है। तो स्ट्रक्चर का बेसिकली आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या कोड चल रहा है आपका, किस ग्रेड के लिए कौन सा, कंक्रीट के लिए कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं, किसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें अलग अलग मैटर करती है। वो वॉश बेसिंग और वो जो टॉयलेट में जो डिस्टेंस आया था उसका पूछ रहा था। वॉश बेसिन और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस आया था उसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। वो कौन सा IS कोड में? डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड्स जो है हमारे IS कोड के थ्रू, अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं है कि IS कोड का नेम क्या है, क्योंकि बेसिकली 7 साल से मैं यही कोड के अकॉर्डिंग है। कोड का नंबर भी बता दूंगा अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको तो। ठीक है, बट अदरवाइज सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है तो सारे स्टैंडर्ड्स के साथ ही हम काम करेंगे उसमें प्रोजेक्ट पे। कोड का नाम पता करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ओके सर। सो जल्द मिलते हैं लाइव चीज में। हाँ जी मनीषा जी। सर ये 2 दिन के वर्कशॉप के वीडियो कहाँ अपलोड होंगे? ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।